हेलो एवरीवन, सत्य के साथ लाइव आकर जिन को जुड़ना पड़ा उठ जा कमिंग मार लाइफ फास्टर आप बुलाती है तो आ जाने का। आज हम आपको पूरे दुनिया भर की नहीं अपने कुछ पॉइंट लोगों की बातें करेंगे। ऐसे बाप रे, कुछ लोग तो इतना मैसेज कर रहे, इतना कॉल कर रहे, मैं तंग आ गई। क्या बताऊं, मैं जवाब दे दे के तंग आ गई। चलो लाइट जला देते हैं। भोर भयो पन्ने घट पर मोहे अटके फेसबुक पे डांटा, कैसे कटेंगे हम एक डांटे की पहचान। आज सरिता किसानी कुछ पॉइंट व्यू मतलब पॉइंट लोगों का मुद्दा उठाएंगी। पहला मुद्दा हमारा गई भैंस पानी में। मुद्दा उठाने बोला था, तुझे गिरने थोड़ी बोला था जो भसड़ गया। तो मुद्दा पॉइंट ये है कि हमारे यहाँ पहली बात, हमारे यहाँ के पूरे धरती का ये हाल है कि इसका पैतरा कब चलता है कुछ पता नहीं चलता है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारी सरकार, हमारे कानून की व्यवस्थाएं सही चल रही हैं, लेकिन चंद रुपयों के लिए वकील केस को अलट पलट देता है। अगर वकील ना होगा तो हमारा काम भी नहीं होगा, ये बात भी सही है, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई की है, डिग्री की है। लेकिन जिन गधों को वकील नहीं बनना चाहिए था वो गधे बन गए हैं, और साथ ही में कांड उसी में मुद्दा उठा के अपना कार्य निकाल लेते हैं, जो कि गलत है। अगर आप वकील हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो बहुत सही लेवल पे चलें, अन्यथा ऐसे वकीलों को हमको जरूरत नहीं है। दूसरा पॉइंट है, ऐसे जज की जरूरत नहीं थी जो कि कुछ दिन पहले ही हाई कोर्ट में घूस लेते हुए पकड़े गए। उसमें बड़े बड़े जज हैं, बहुत सारे लोग भी जज हैं, क्योंकि जज बड़ा हो छोटा हो मायने नहीं होता, जजमेंट करने का तरीका अच्छा होता है। वाराणसी के अंदर में एक जज से, नाम तो मुझे नहीं मालूम, हाँ आलोक नाम था उनका, बाकी का तो मैं भूल गई क्या था। एक नंबर का जजमेंट देते थे, और ना ही उसकी ज्यादा एज थी, लेकिन आज वो टॉप का जज इस वक्त वो है मौजूद, क्योंकि वो अपनी व्यवस्था, अपनी पढ़ाई, अपने लगन से आगे गया। कुछ लोग कहते हैं हम अपने बच्चों पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, तो क्या चोरी करवाते समय, झूठ बुलवाते समय भी फोकस किए थे क्या? कहाँ गई तुम्हारी झूठ बोलने वाली कला? ये सब भी सिखाए थे क्या पैदा करते ही? इसका मतलब तुम लोग यही सिखाए थे? अरे यार, अपनी औलाद को बुरा सिखाने से पहले अच्छा सिखाना सीखा करो। जब बच्चा आपका दुकान से चोरी करके लाए, पहली बार ही किसी की फील्ड में भी हो, अगर कहीं से कोई सामान उठा के लेके आए तो उसकी आरती ना उतार के उसको जूतों से उसकी तैयारी करें। जिंदगी में बच्चा चोरी नहीं करेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसा नहीं करते हैं और बच्चे चोरी करते हैं, किसी के बैग में हाथ डालते हैं, तो समझ लो कि उनके माँ बाप की सारी स्वयं की गलती। अगर किसी के बैग में कोई हाथ डालता है तो साले उसके पूरे खानदान पे उंगली उठेगी। और अभी तो मैं नाम नहीं खोल रही हूँ, नहीं तो मैं नाम खोल दूंगी। ये किसी में गैर की बात नहीं कर रही हूँ, ये मेरे खुद के खानदान के बारे में बात कर रही हूँ। कुछ खानदान मेरे नमूने हैं, कुछ खानदान मेरे आंधर, जैसे मैं आंधर हूँ। ये पड़ोस में क्या हो रहा है उनको कुछ पता ना, मेरे को भी नहीं पता रहता है। लेकिन मेरे खानदान में कुछ ऐसे पकलोल हैं जिनको दुनिया में क्या हो रहा है, बाजू में क्या हो रहा है, वह पता रहता है, जो कि गंदा काम है, सबसे गंदा काम इसको बोलते हैं। नमस्कार राहुल खान जी, नमस्कार देसी गुज्जर जी, क्या हाल है? जो कि बहुत गंदा काम है। इसी तरह बटली साली चोर है, साला उसकी सास चोर है, पूरा खानदान उसका चोर है, पता नहीं किस टाइप का। उसके घर में एक चाचा है, उसके आते हैं, और एक चाची है, वही लोग सही है, बाकी साले सब चोर है उसके यहाँ। अब उस दिन मैं बैठी थी तो मुझे बोलती है, मैं क्या उस दिन फुल गले का पहनी थी, मुझे बोलती चैन कहाँ गया तुम्हारे? अरे चैन का तेल लगा तो हमसे मिल रही है, चैन से मिल रही है? तेरे को चैन ना तो चैन के पास चली जाना। फिर मेरे बैग में हाथ डाल, मेरे बैग पहले दूसरे के बैग में डाली थी, तो मैंने मना किया किसी के हाथ नहीं डालते हैं। तो पहले तो उसके पहले बहुत डाला उसने, लेकिन मैंने इग्नोर कर दिया, जाने तो मेरे बाप का क्या जा रहा है, जब अगला बंदा ही नहीं रोक रहा है।
एक दिन एक आंटी ने जैसे ही मना किया कि बैग में हाथ नहीं डालना चाहिए, वो मतलब सब्जी वब्जी लेके आ रही थी, तो उसने बोली, पहले पूछी का बनाई का खाई दुनिया, उसकी तो आदत ही पूछने की, जैसे लगता भिखारी को कभी मिलता नहीं कुछ। उसके बाद में उसने उसके बैग को उंगली किया, बैग मतलब उन्होंने पहले उससे पहले बात कर रही थी कि बैग में क्या है, फलाना क्या है, मजाक। तो हमें लगा मजाक कर रही है, जैसे हम लोग कभी कभी नहीं पूछते अरे आज क्या लेकर के आए, चलो ठीक है कभी। खैर ये सब तो मैंने शब्द अभी सीखे हैं, पहले मैं पूछती भी नहीं थी किसी से कि कौन क्या लेके आया, क्या लेके आया, माँ बहन हो उसकी, मेरे को क्या लेना देना यार। तो ये सब चीजें तो मैंने अब सीखा इसी के चक्कर में, यहाँ तक कि कुछ गालियां भी मैंने इसी से सीखी। तो उसके बाद में इस महान व्यक्ति ने क्या किया, उनके बैग में हाथ डाल दिया। मतलब इसने उनके बैग में हाथ डाला तो उन्होंने एक शब्द कहा, कोई के बैग में नहीं हाथ डालना चाहिए। तो मैंने कहा कि इस बैग में क्यों हाथ डाली, जब अगला बंदा नहीं कह रहा तो क्यों डाली तू। बोलती हमारी तो आदत है, हम तो ऐसे ही करते हैं। मैंने कहा तुम्हारे घर में कोई आके घुस जाए तो तुमको अच्छा लगेगा, बोली नहीं। मैंने कहा तुम्हारे घर में खाना बना पूरा उठा ले जाए, तुमको अच्छा लगेगा, बोली नहीं। मैंने कहा उसी तरह वो इंसान का बैग इस वक्त उसका घर है, और वो अपना घर लेके चल रहा है, तुम उसके घर में बिना चाबी की एंट्री मारोगी तो तुमको क्या करेगा वो पता भी है। फिर बोली यार तुम तो कहाँ की मुद्दा कहाँ लेके जाती पॉइंट। मैंने कहा मैं सही लेके जा रही हूँ, आज मान ली इसने कह दिया मेरे बैग में अगर हाथ डाल देते तो मैं मार ही देती, याद रखना। बोली इसी तरह तो डालती नहीं तेरे बैग में। मैंने कहा जब मालूम है, लेकिन दूसरे के बैग में मत डाल, गंदी आदत है। बोलती है अरे यार अच्छा लगता है देखने में कौन किसके घर में क्या ला रहा है क्या। मैंने कहा मार्केट पागल है खोल के रखा है, वहां चली जा, नहीं बना अपना हिसाब, सामान पूरा मार्केट में चली जा, मॉल में चले, जो अच्छा लगे उसको खरीद ले। खरीद के आने के बाद में अपने घर में एक दो बार बनाओगे, खराब बनेगा अच्छा बनेगा, उसके बाद तुमको खुद ही नॉलेज हो जाएगा। पर बैल बुद्धियों को कभी अक्ल नहीं आती है, इसलिए बहुत सोच समझ के जिंदगी में चला जाता है। ऐसा काम करें जो किसी को तकलीफ ना हो, किसी को इश्यू ना हो। ये जिंदगी है छोटी सी, लेकिन बहुत सोच समझ करके, किसी को कोई तकलीफ ना हो, ऐसा ना हो। अब मेरे खानदान में सुन लो, ये तो खैर चलो पड़ोसी की बात थी बटली की, मेरे खानदान में महान व्यक्ति आए थे जो कि मेरे अंकल ही मान लो, चाचा ही है, उनको हम अंकल अंकल इसलिए कहते हैं क्योंकि साले वहाँ कभी कभी उनके दोस्त आ जाते, फिर कहते हमको चाचा नहीं कहते, हम लोग क्या है जिस पे को बचपन से कह रहे तो वही चक्कर में, इस चक्कर में उनको अंकल कहते तो सबको अंकल कहते, क्योंकि उनके पास इतने दोस्त है ना कि हम लोग पागल हो जाते हैं। लेकिन उनके दोस्त भी एक नंबर भाई, अगर कोई काम कह देते तो आधी रात में वो दोस्त खड़े रहते हैं। ऐसे दोस्त उनके बहुत काम करने वाले लोग भी हैं। लेकिन मेरे अंदर अंकल की आदत मुझे अब पता चली, अभी तक मुझे मालूम ही नहीं था कि अंकल के अंदर भी खुजली एक औरत की जो कि साला हाथ डालने वाला काम है, और दूसरा मेरी माँ की तरह बैग चिपका के चलने की है। सो जाते हैं लेकिन बैग चिपकना चाहिए। हेलो ज्यादा जी क्या हाल है। तो मुझे ये गंदी आदत लगी, मैं एक जगह बोला भी उनको कि अंकल आप गलत कर रहे हो, अरे अंकल आप गलत कर रहे हो, क्योंकि बैग माई की तरह लेके घूम रहे हो, लेकिन ये कौन सी आदत है, सो भी जाते हो। कैमरा सही रखना। नमस्कार, हेलो क्या हाल है। हाँ ठीक हो, ठीक बा। बहुत बढ़िया आप कैसे? बा। दुनिया में का बा, हीरोगिरी बा, पंचायत गिरी बा। नहीं यार, तुम्हारे बड़ा हीरो कितना हूँ मैं, एकदम सिंपल सादा आदमी। तो हम कहा कह रहे तू हीरो, हम तो कहा था हीरोगिरी बा दुनिया में। ये तो हीरो ने यार, तुझे देख के ऐसा दिल खुश हो गया। थैंक यू सो मच। कितने कितने खूबसूरत हो यार। बस भगवान की दया है, में तो खूबसूरती है। खूबसूरती का राज क्या है मे, आपके? मेरे माँ मेरी नानी मेरे से भी ज्यादा खूबसूरत है वो तो। और पिताजी? पिताजी तो दुनिया में चले गए छोड़ छाड़ के, उनको कोई काम धंधा नहीं था, ऊपर चले गए। कोई बात नहीं, ऐसे जीप निकाले, मेरे को उतना तकलीफ नहीं है। गए हैं तो कम से कम ऊपर तो है ना, आधार कार्ड पे तो चिपके हैं। लाजवाब यार, तो कॉमेडी लाजवाब कर दी थी यार। सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, किसी के बाप ऊपर चला जाए नीचे चला जाए फर्क नहीं है, नहीं यार, वो मुझे लगता कम से है, कम मुझे आधार कार्ड पे लगता है चिपक गया है। आप, अगर आप इस वक्त मेरा बाप होता तो मैं वीडियो बना के डाल देती तो मेरा बाप जिंदगी भर मेरे साथ रहता, बट नहीं है। मोदी सरकार बेकार है, अपना अखिलेश यादव नहीं देखिए। यार ऐसा मत कहो, देखो वो भी किसी का औलाद है। नहीं यार, हमें
यार मैं क्या बोलता है, जाति भेद नहीं करने का, मुसलमान हिंदू ये नहीं करने नहीं, का, अपन सब भाई एक चीज एक बताओ, हैं। एक चीज बताओ, तुम्हारा भी देखो देश, सुनो सुनो तुम्हारा भी देश सुनो मुस्लिम है, सुनो मेरा भी देश सुनो मुस्लिम सुनो है। सुनो, हाँ आपने पॉइंट उठाया, मैं इस पे बात कर रही हूँ। ना चलो ना, हिंदू अच्छा है ना मुस्लिम अच्छा है। आपके सही बात अंदर है, सुनो, आपके अंदर इंसानियत है तो वो अच्छा है। लेकिन बराबर है। सुनो सुनो, ले न न चमार अच्छा, ना एससी अच्छा, ना ओबीसी अच्छा है, बराबर, ना जनरल अच्छा है, सब बराबर है, हैं? लेकिन मैं आज आपको बताती हूँ, मैं जनरल कास्ट की हूँ, मतलब बनिया मैं हूँ। और बनिया जनरल होते सब जानते हैं। मैं ओबीसी के घर में गई कुछ दिन पहले, और उसके घर में उसका पति फौजी, ठीक है, उसका पति ये भी नहीं कि वो गंवार है, उसके पति में टैलेंट है, उसके पति में टैलेंट है। पत्नी में क्या है, पति वही तरह थोड़ा बहुत उन्हीं जैसे पत्नी वैसे पति। कहता है हम लोग एससी के घर का पानी नहीं पीते। सोच, हमारे यहाँ जो झाड़ू लगाते हैं ना, साफ सफाई करते हैं, हम उसके यहाँ पानी नहीं पीते। सोचो तुम नौकरी कर रहे हो, सरकारी नोट जो गिनने वाला है, वो हो सकता है वो भी एससी नहीं, जीभ निकाल के उसमें चपका के, पर तुम नोट तो ले लेते हो, नोट ले लेते हो। हॉस्पिटल में जब जिस वक्त डिलीवरी कराने जाती हो पूरा खोल देती हो, उस वक्त तुम्हारा क्या कास्ट देख करके तुमको खोली थी क्या? नहीं नहीं, बराबर, ये बात सही। तो ना एससी अच्छी है ना ओबीसी अच्छी है, जिसके अंदर इंसानियत है साला वो अच्छा है। सेवट, क्या बात करते हो यार, पूरा मेरे को खिला दिया तुमने बात करके। अरे हिला दिया, लेकिन तुम कैमरा सही रखो ना, मैम तुमको यहाँ से निकालना पड़ जाएगा जादव जी। कैमरा अलाउ नहीं है हिलाना। अभी मैंने खिला कुछ दिया। दिन पहले डिलीवरी करवाई, मतलब उतना मुझे नॉलेज नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं भाई जो मैं पढ़ी लिखी हूँ, तो मैं पढ़े लिखे के हिसाब से दौड़ लेती हूँ। लेकिन उन्होंने मेरे क्या बोलते हैं इसको, सीने में खंजर ठोक दिया। सोचो मैं उनके साथ खड़ी थी पूरी रात, बुढ़िया मतलब वो सो गई। सोने के बाद मैं पूरी रात ब्लड बैंक, ये बैंक वो बैंक दौड़ रही। कितना दौड़ना पड़ता है यार। साथ में दलालों को फोन करके दवा मंगानी पड़ती, क्योंकि मैं बाहर जाऊंगी तो इतनी देर में पेशेंट मेरे चिल्लाने, मतलब काम था बहुत ज्यादा वहां पे। मैं उतना कवर की, लेकिन उसके बावजूद में उस हरामखोर ने क्या किया, अरे तू तो कुछ कर ही नहीं बहू, फोन में लगी है। अरे माँ की आंख, फोन नहीं करूंगी तो आदमी क्या दवा लेके क्या आएगा? तेरा बाप बैठा था क्या वहां माँ की यहाँ? अभी मेरे को बुला रहे लगातार। मैंने कहा, मेरा अंकल तो कह रहे, मेरे को बोली तो मैं फोड़ फाड़ के आ जाता। ये तो कहा मेरे पल्ले नहीं पड़ी वो, उसको अकल नहीं, जिस लड़की ने शादी मतलब बाल बच्चे नहीं हुए हैं, कोई चीज नहीं है, तो तुम कैसे उसको कर सकते? भाई कैमरा ठीक रखना रे। अच्छा तुम्हारे यहाँ भी डिलीवरी हुई क्या? ये मैं बॉल है वो, क्या है? डिलीवरी नहीं, वो बॉल है, बेचने का बॉल है, प्लास्टिक बॉल। अच्छा बॉल बेचते हो, मैं कही तुम बच्चा बेचने लगे, तो हम आ जाते यार खरीदने। नहीं यार, एक डांसिंग बच्चे का, बॉल है। किसी का बच्चा दिलाओ ना यार, मुझे एक बच्चा चाहिए ना, दिलाओ ना सर एक बच्चा। अब मैं आता हूँ ना तेरी सेवा करने के लिए। नहीं रे बाबा, बुढ़ा नहीं चाहिए, बच्चा चाहिए। ये बुढ़ा दिखोगे यार, अरे क्या हम बोलती भी हो। तो बुढ़े हैं यार, हमको एक छोटा बच्चा चाहिए, नान का चाहिए, जो कि मैं हूँ ना, 3-4 महीने का, मैं साल भर के करीब का, साल नहीं 1.5 साल का भी हुआ तो भी चल रहा लेंगे मैं। मैं हूँ ना यार। अब एक गधा थोड़ी चाहिए, बच्चा चाहिए। गधा गधा चलेगा ना, जो भी चाहे वो करेगा आपकी सेवा। नहीं यार वही आपको तो मेरे नहलाएगा, को सिर्फ आपके बच्चा पैर चाहिए, सिर्फ दबाएगा, खेलने के लिए। आपका मसाज करेगा, आपके पैर दबाएगा, सब कुछ नहीं रे करेगा। बाबा, मसाज नहीं चाहिए, मैं मसाज सेंटर थोड़ी खुलवा रही। मेरे को पैर हाथ नहीं दुखता, वो काम करती हूँ तब दुखता है, बाकी ऐसे नहीं दुखता, ऐसा तो मैं भसड़ी रहती हूँ, क्या घंटा दुखेगा? केवल एक ही चीज है, मुझे बच्चे के साथ वीडियो बनाना लगा था, इस चक्कर में एक बच्चा बोला है मुझे किसी ने देने के लिए, देखती हूँ। लेकिन प्रॉपर उसका एग्रीमेंट बनाऊंगी, नहीं तो बाद में पता लगा मेरे ऊपर केस ठोक दे, हरामखोरों का भरोसा नहीं संसार में। इतनी गोरी हो यार। क्या करें, मैं तो आप सबका आशीर्वाद है, आप सबका प्यार है, आप सबकी लगन है, आप सबका वो है, ऊपर वाले की देन थी, जो थोड़ा आटा इधर छिड़क के चला गया। बहुत खूबसूरत हो यार, बस लाजवाब मैं, होती है। ये आप सबकी दुआ है, ये दुआ है। मैं भैया कैमरा ठीक रखे कृपया करके, यात्रीगण कृपया ध्यान दे। कैमरा अगर आप टकले भी हैं तो हम चला लेंगे, पर कैमरा ठीक रखे। राजेश शाह जी, कैमरा पहुंचे, आपका कैमरे में गंदा है। जी जी धन्यवाद। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग, जी हाँ नमस्ते। चले चाय पीते, अपने अपने घर में नहीं पी पाएंगे लाइफ में, तुझे सबसे बड़ी आंखों में हमने चाय के सपने दिखाए हैं, दिखाए हैं। तेरी हेलो। मंजिल में हर गीत बताए हैं, बताए हैं।
बोलते हैं सब बढ़िया है। सब बढ़िया है। आप सबका आशीर्वाद रहे, आप सबका दिन मंगलमय रहे। आज तो बुधा दिन रहे, मंगल दिना तो कल निकल गए। बुधा बुद्धि सदा सुखी। बच्चे सब बढ़िया है। बच्चे है ही ना, तुम बढ़िया की बात कर रहे हो यार। धनिया बेच रहे हो, तुम बढ़िया की बात कर रहे हो यार। क्या बात कर रहे हो यार। जय श्री राम। बच्चे कहाँ चले गए? बच्चे गए कहीं, कोई भीख मांग रहा है, कहीं कोई हिल रहा है। अब मिलान बहुत सुंदर कल बच्ची मिली थी, लेकिन उसका वीडियो नहीं मिल रहा मेरे को। मैं वीडियो पे चढ़ाई थी, लेकिन साला मिल नहीं रहा। ट्रेन में मिली थी, बहुत प्यारी बच्ची थी। मन तो रहा था उसको मैं लेके आ जाऊं, पर पता नहीं किसकी बच्ची थी। नहीं तो मैं एग्रीमेंट करके ले आती। बहुत प्यारी, बहुत क्यूट थी। भगवान करे उसकी जिंदगी में कोई अच्छा वक्त आ जाए। लेकिन आप बच्चों हाँ क्यों गोद तो बोलना चाहते हो? हाँ, आप बच्चों क्यों गोद बोलना चाहते हो? आपके पास नहीं है क्या बच्चे? नहीं है हमारे पास है। हमारे पास पति रहा तो बच्चे की बात तो मुझे लो फिर ना यार गोद। हाँ, हेलो भैया। मुझे गोद लो ना, मैं काम भी सब कुछ करूंगा। आप घर में बैठे रहो, मैं काम करूंगा, हम आपको जो चाहे वो काम तो करो। इसी भी घर पे लेटे रहते हैं। हमारे घर में काम वाली लगी है। सुनती हो? हेलो। हाँ हाँ। बोलते हैं भैया जी कहाँ है फिर? भैया जी बच्चा बनना चाहते हो, तुम बनाओगे? बनाओ, करेंगे। ये लेकिन मेरा बच्चा बनना चाहते हैं, तुम्हारा नहीं। ये मत टेंशन लेना। हंसो ना यार। कोई इंसान, राजेश जी, ये तो प्रेम में बेचारे बच्चा बन रहे हैं। वरना तो गधे ही ठीक। जैसे सरिता गधी, हाँ ठीक है। लाई पर आकर ढेचो ढेचो करके चली जाती। कोई सुने या ना सुने। तो बच्चे नहीं है तो भाभी एक बच्चे दे देंगे आपको। किसके भाभी? क्या? किसके भाभी? जो भी यहाँ बोलेगा शब्दों का चयन बोलेगा, नहीं तो दोबारा उसको लाइव पे नहीं, सीधा ब्लॉग पे डाल दूंगी, याद रखना। मेरे से फटे तभी ज्यादा अच्छा रहेगा। वो नहीं बोलते। मैं बोलता हूँ कि अरे बोलो ना। अब काहे अटक गई सुई तुम्हार। ना तू चाहिए ना प्यार चाहिए, साला डाटा का आविष्कार चाहिए। हाँ मित्र, आप भी चाहिए। बाजू में सब चाहिए, पूरी दुनिया चाहिए। बिना धरती के इंसान मजा कहाँ आता है। जा रहे उस दिन क्या है, मेरी बैटरी चली गई थी। और गाड़ी में चार्जिंग पॉइंट था, लेकिन जब तक चार्जिंग डाला तब तक वहां की सीलिंग निकल गई रात की। मेरे को बहुत बैटरी जाती है बाहर, बहुत। इतनी स्पीड में बैटरी जाती है मेरी वीडियो बनाने पे कि क्या बताऊं। मुझे एक बात बताओ, तेरे खूबसूरती का राज बताया। क्या लगाते हो? बादाम लगाती हो क्या? गुलाब पानी चढ़ा देते हो कुछ नहीं रे चेहरे पे? बाबा, मुंह तक तो धोती नहीं मैं ज्यादा का टाइम। ऐसा नहीं हो सकता। कुछ नहीं, तो मैं लगा कुछ के नहीं लगा, रखते हो। कुछ भी नहीं। कभी कभी लगा लेती तो इन्फेक्शन हो जाता। मेरी बॉडी एक्सेप्टेड नहीं करती ना, सेंसिटिव बॉडी है मेरी। कितने बेसन लगा लिया, सुनो, बेसन लगा लिया, बेसन से मेरे दाग हो गए। मतलब बेसन से अजीब हो गया मेरे को। सोचो, मेरे को डॉक्टर ने बोला कुछ मत लगाओ तुम। और बीच में वो लगा लिया था मैंने, वो नहीं, मुल्तानी मिट्टी उट्टी, किसी ने बोला लगा लो। अरे मेरी आंख चली गई, मेरे पूरा ये सब इन्फेक्शन पे हो गया था। मैंने आलिया भट्ट की तरह एकदम लाल हूँ तो सब पर चमकी की तरह। वो ऊपर वाले की दया है। देखो हर आदमी को, अभी आप भी तो सुंदर ही दिख रहे हो यहाँ से देखा नहीं जाए नहीं तो। नहीं, इतना मेरे चेहरे पे झाड़ पे मत नहीं चढ़ाओ नहीं, मेरा। मैं स्क्रीनशॉट तुम लेके दिखाती हूँ, देखो। मैं स्क्रीनशॉट लेके आपको बाद में तुम चढ़ाऊंगी गाने पे, आप देख लेना। तुम आप यकीन तुम नहीं करो। देखो, तुम जो मेरे अच्छा से इंसान है वो अच्छा ही रहेगा, आप कितना ही बदल दो। तुम मेरे देखो अभी से ज्यादा टाइमिंग कष्ट डालती। होते हो। और ये देखो। तुम्हारा चेहरा मेरा चेहरा देखो, कितना लाल बंदे में कितना सांवला दिख रहा हूँ। आप भी देखो, लाइव एक स्क्रीनशॉट मार के। पर गोरा दिख रहा है, गोरा क्या लाल? नहीं, हाँ ये बात सही है, लाल मेरा है बॉडी। ऐसा क्यों? लाल क्यों दिख रही है यार? एकदम हैंडसम दिख रहे हो और गरीब की आबरू निकल रही हो। नहीं नहीं यार, ऐसा नहीं है मेरे को। अब जो मुझे मुझे यहाँ तो वाइट दिख रहे हो मेरे कैमरे पे। लाल हो, लाल अच्छा है क्या व्हाइट अच्छा है? इतना बोलो मुझे, मैं सांवला हूँ। यार इतना भी व्हाइट गोरा क्या नहीं होता है? है। दूध, लोग कहते हैं ना दूधही गोराई, तो व्हाइट ही रहता है ना। लाल तो वो लाल हो, पता नहीं यार, मेरे को इतना नॉलेज ना है। ओम प्रकाश जी नमस्कार। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल मेंबर, ऑल धरती के सारे बोझों को। हम भी धरती के बोझ है, मिता टेंशन ना लेना।
क्योंकि हम सब धरती पे आके बोझ ही तो बढ़ाए बेचारे धरती माँ का। क्या किया उन्होंने, क्या किया हमने धरती के लिए? साला कुछ ना किया। आए हैं कुत्ते की तरह, साला मर जाएंगे बहन के टके। उसके ऊपर से रोज चले जाते हैं, पैर दे के चले जाते हैं धरनी माता पूछ के ऊपर। क्या करने। नहीं यार, धरती पे तो हमको ही जाना है एक दिन। हमारे ऊपर से लोग जाएंगे, आप गलत सोच रखे हो। एक दिन ऐसे जगह हम गड़े या जले जाएंगे जहां पर कि उसके बाद राख में हमारे लोग पैर रख के चले जाएंगे। कोई देखा है क्या? नहीं धरती ना। माँ अपने धरती पे संभाल लेती है। हम लेकिन धरती पैर नहीं रखते, धरती के ऊपर हम पारे ऊपर लोग पैर रखेंगे बाद में, मरने के बाद। मरने से पहले मैं तुम्हें एक बार देखना चाहता हूँ, छूना चाहता हूँ, हाथ टच करके। तुम सही में वही है क्या? मैं ताजमहल थोड़ी हूँ जो छूओगे। नहीं यार, एक बार तो देखना है जिंदगी में बस। आपकी ये एक ख्वाहिश है। पूरी होगी, लेकिन बहुत जल्द पूरी की जाएगी आपकी। मैं मुंबई में रहता हूँ, कांदुल ईस्ट में, महिंद्रा मैं महिंद्रा। अभी नहीं मिलूंगी। जब हम एक से दो हो जाएंगे तब मिल जाएंगे, तब मेरे पति को भी छूना ना पता चलेगा, वो भी छूत के। आप मैरिज मत करो ना मेरे लिए। नहीं यार, ऐसा नहीं कर सकते, ये मत कहो, मैरी मत करो। अभी एक बंदा मेरे को चैलेंज किया था, मालूम है क्या बोला? बोला कि तो उसकी बात नहीं तो लफड़ा हो जाएगा। नमस्कार नसीर खान, नसीर बात जी, नमस्कार जी। मैं बढ़िया बोलो। हूँ, मैं तो दिन में हंसती रहती। कभी कभी मेरा माथा खटकता है, क्या करूँ। कुछ साले ऐसे नमूने मिल जाते हैं मेरे को, धरती के बोझ साले। एक मैं नमूना मिल गया है। नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं, जो मेरे साथ गलत करते हैं मैं उसकी बात करूँ, आपको नहीं। मैंने अभी तो पहले आपसे, तुम मुझसे बात नहीं करते थे इसलिए मैं बहुत गलत बोलता था, लेकिन आज बात किया ना, दिल खुश हो गया। जिंदगी में नहीं, लाइफ में लेकिन कभी गलत बात नहीं आपने करूंगा। आपने कुछ कमेंट ऐसे कर दिए थे ना, तो फिर मैं ऐसे कमेंट में नहीं ले पा रही थी ना। आज तो क्या लाइव चालू की थी, तो मैंने कहा मैं स्टार्टिंग में जो कुछ झेल लेती बाद में नहीं झेलती, इसलिए तो अभी स्टार्टिंग में आप आ गए, इसलिए मैंने आपको उठा लिया कि अगर मुझे डिलीट भी करना पड़ेगा तो मैं करूंगी वीडियो। मैंने रिस्क पे उठाया था, लेकिन अभी आप सही से बात कर रहे हो तो अच्छा लगा मुझे। देखो आपने, क्या होता है ना, नहीं नहीं, हमारी आपने जुबान सवाल है। सवाल उठाया, इज्जत दिया, रिस्पेक्ट दिया, इसलिए मैं सही से बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। नहीं नहीं, मैं मैं भी ये रिस्पेक्ट कितना देती हूँ, कुछ वेटिंग लोग करा ऐसे था, कांड कर जाते हैं ना, तो मुझे सोच कितना के उठाना वेटिंग पड़ता है करा था, आईडी। कितना तुम्हें कॉल लगा रहा था। मैं बोला ऐश्वर्या से इतना ये कर रहा था, नहीं ऐश्वर्या नहीं, बात करती थी। आप लेकिन गलत मैं बोला, मेरा पॉइंट क्या है मालूम, मेरा पॉइंट क्या है, मुझसे कोई अच्छे से बात करे। बहुत सारे लोग कमेंट इतना गलत कर जाते, मतलब गलत तरीके से स्टिकर पे, मैं तो देखती नहीं हूँ। लेकिन बाद में कुछ लोग मुझे बताते हैं तो मैं जाके उसको देख चेक करती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि गलत तरीके, तो फिर मुझे उठाने में टाइम लगता है। क्योंकि इंसान का अगले की भावनाएं नहीं समझ में आती। ऐश्वर्या राय देखो, अपने से उसने उन्होंने नाम कमाया है, उतनी तो औकात नहीं मेरी। ठीक है, एग्जाम पास करना बहुत बड़ी बात होती है, उसने एग्जाम का पास करके जैसे भी करके उसने जो भी मेहनत करके आगे आ रहा है, समझ लो अपने बलबूते पे आ रहा है। किसी की औकात नहीं, कोई किसी को खड़ा करता है, अपनी माँ बाप नहीं कर पाते तो गैर क्या करेगा यार। सब अपने टैलेंट होता है। देखो अमरीश पुरी जैसा अभी तक कोई विलेन पैदा नहीं हुआ, जो कि बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन पैदा नहीं हुआ। अभी मर गए, कोई नहीं। राजू श्रीवास्तव जी मर गए, अभी उनके जैसा कोई टैलेंटेड नहीं पैदा हुआ। सुनील पॉल अभी अच्छे चल रहे कॉमेडी में, सब कॉमेडी का नाम लेते हैं, लेकिन नहीं, सुनील पॉल, राजू श्रीवास्तव, बीआईपी, ये सब अलग कॉमेडी स्टैंडर्ड लेवल है इनका। आप क्या कम हो? अरे हम तो महान नमूने पैदा। सबका रिकॉर्ड तोड़ देते हो, एक बार बात करना चालू कर दिया तो। वही तो प्रॉब्लम है, एक बार स्टार्ट होती मशीन तो बंद ना होती। मेरे एंगल मेरे सामने बोलते नहीं, कहते बड़बड़ करती रह जा। बोलते ही नहीं, चुप रहते हैं। जब बड़बड़ मैं नहीं चुप यार, हो जाऊंगी तो कहेंगे कि क्या प्रॉब्लम होती, बता, तुम्हें तकलीफ में है। गुस्सा आता है, लेकिन सामने वाला इतना तुमको तकलीफ देता है, आंसर देते हो उसको। आप इज्जत से आंसर देते हो, किसी का अपमान नहीं नहीं तो करते आप। हमारे, देखो भगवान ने हमारे मुंह में सरस्वती जी दिया है, तो हम चाहेंगे हमारे मुंह से अच्छा ही निकले, गलत क्यों निकले। हाँ, कभी कभी मेरी सटक जाती है, कोई कमेंट ऐसे आ जाते हैं या शब्द ऐसे बोल जाते हैं, नहीं तो नहीं, उसमें इतना भी मेरे को थोड़ा मैं मेरे को नहीं लगता। मुझे ये लगता है कि अगला बंदा पढ़ के क्या बोलेगा, इस चक्कर में मैं फिर जो है उसकी माँ बहन करके ही छोड़ती हूँ फिर उसको। मैंने देखा नहीं कभी इतना, आपने इतना कभी किसी का दिल दुखा ऐसी बात नहीं की नहीं, मैं कभी। मैंने कितना ऐसा मैं मतलब, करती भी नहीं, मैं अभी भी हाँ, नहीं करती। अभी मैं देखो मेरी हॉस्पिटल में झगड़, मतलब उनसे थोड़ी बहसा बहसी हुई। बहसा बहसी मतलब वो मुझे ही एकदम नीचा दिखा रहे थे, और मैं उनको नहीं दिखाना चाह रही थी। लास्ट में अंत में मैंने उनकी ऐसी लंका लगा के आई, लेकिन फिर भी वो मुझे ही याद करे करे अब हॉस्पिटल पहुंचो। उनके पति से लेके ससुर से लेके उनकी ननदी तक फोन कर रही, सोचो। कोई दिल्ली बैठा, कोई कहाँ कहाँ बैठा, फिर भी मुझे कॉल करके बोले एक बार हॉस्पिटल चली जाओ। लेकिन मैं क्यों जाऊं यार, मैंने 3 दिन लगातार सुना, फिर भी मैंने अपने आप को बर्दाश्त किया। लेकिन लास्ट में उसकी बेटी हो गई, मैं खुश हो गई। वो जाने, उसका नसीब जाने। अब मुझे अब नहीं जाना, मैंने सोच लिया। मैं उन जाने का यार, कई बार चेहरा दिखने का ना, लड़की की वजह से जाने का। अरे
वो मतलब नहीं है, आप नहीं समझ रहे हो। वो मुझे लड़की मेरी, अरे यार लड़की तो लक्ष्मी का रूप है, मैंने कितने खुश खुश फोटो डाला है। उसके बाद भी मुझे वो नौकरानी वाले ट्रीट कर रही थी मेरी, ये काम करो वो काम करो, ये उठाओ वो उठाओ, चाय पी के भी मुझे कप दे रही थी। फिर भी मैंने सोचा यार मेरी माँ जैसी है वैसी मैं इसकी भी कर देती हूँ केयर। लेकिन वो मेरे सर पे ज्यादा ही मूतने लगी। मुझे करी फोन पे किससे बात कर रही। अब बताओ, मैं लाइव चलाने वाली बंदी, मैंने 2 दिन लाइव नहीं चलाया, लाइव नहीं लिया, सोचो। लेकिन फिर भी मैंने इज्जत दिया तो मेरी लंका लगाओगी। तो ऐसे लोगों को बुट्स मारना चाहिए, बुट्स। तो फिर आप सोचो, आप कह रहे हो और मेरे ऊपर मैंने 3 दिन झेला इस शब्दों को, तो क्या हुआ होगा सोचो। डॉक्टर बोला ब्लड बैंक में क्या होता है, ब्लड को जो है डॉक्टर को दिया जाता है, मुझे नहीं दिया जाता है। जूनियर डॉक्टर आते हैं बॉक्स में लेके जाते हैं, ठीक है। तो मुझे बोलती मैं रिपोर्ट लेकर क्या कर, भाई जो मेरा काम है वही करूंगी ना, मैं रिपोर्ट ला कर। अब डॉक्टर से बोलो, डॉक्टर तुमको थोड़ी जवाब देगा। वहां से आके मुझे कहती है क्या कर रही है यहाँ बैठ करके तू। मैं फोन में किसी से बात कर रही थी, भाई मेरा काम है तो मैं बात करूंगी। और उसी का काम कर रही थी मैं। भाई जब मैं किसी से नहीं मिल पा रही तो मैं अपना फोन पे हैंडल करूंगी ना, तुम्हारा काम करूंगी तो। मैं बात बड़ो कर रही थी, मुझे बोलती है यहाँ बैठ के क्या कर रही है, जा जल्दी से काम कर। मैंने कहा बोल क्या रही हो, फिर मैंने सोचा छोड़ जाने दो उम्र। फिर मैंने कहा चलो, मैं कहा मैं क्योंकि मैं वो काम कर रही थी बहुत ज्यादा। फिर मैं ब्लड लेने गई तो मुझे बोलती है तू झूठ बोल रही है। बस जहां जब बोली झूठ बोली वो मेरा सटक जाता है। मैंने कहा साली माँ की आंख या दिमाग खराब कर रही, मैं कब से खड़ी हूँ। 15 मिनट मेरे को डॉक्टर ने बोला बैठो मैं रिपोर्ट देता हूँ, तो मैं 15 मिनट यही बैठूंगी ना माँ की आंख, वहां जाके करने जाऊंगी क्या। पूरा चढ़ फिर मैं गए वहां उसके ऊपर, बैठी। हम्म। पूरा चढ़ गए आप उसके ऊपर। वो अरे वो, मैं देखो मेरा ना, मैं बहुत रिस्पेक्ट देती हूँ सामने वालों की, बहुत इतनी इज्जत करती हूँ कि मेरे को कोई गाली देके चला जाता मैं निकल जाती हूँ। लेकिन मेरे को झूठ शब्द बोल देता ना, तो फिर मेरे को क्या लगता है मैं इसको ट्रेन के नीचे ही डाल दूं, खत्म हो जाए। या वो चली जाए या तो मैं चली जाऊं, ऐसा हो जाता मेरा। उस वक्त मेरा, क्योंकि मैं देखो मैं झूठ बोलती नहीं। अब मैंने झूठ बोलना सीखा है, देखा जाए तो मैंने इन्हीं लोग से सीखा है। इन्होंने लोगों ने मेरे को झूठ बोलना सिखाया। अब देखो मैं घर पे रह के भी बोल देती हूँ मैं नहीं हूँ। पहले मैं ऐसा बोलती ही नहीं थी। ये शब्द इन्हीं लोगों से सीखे मैंने। और ये बटली ने गाली दे दे के मेरे को गाली सिखा दिया। कभी मैंने गाली नहीं दिया था ऑन। कभी मेरे को स्कूल में इतनी लड़ाई हुई, मैंने मारा जरूर है लोगों को, लेकिन मैंने गाली में कभी मुंह से नहीं दिया। एक बार ऐसे ही मेरे पड़ोसी ने कहा था, पड़ोस की लड़की थी, वो बड़ी थी, शादीशुदा थी उस वक्त, और मैं केवल 7 साल की थी। मेरी माँ के पास झगड़ा ही करना था उनको, क्योंकि उनको मेरी प्रॉपर्टी चाहिए थी। पड़ोस के वकील वो भी, उसके पिता भी फौज में थे। लेकिन उसके पिताजी बहुत अच्छे थे, माँ भी अच्छी थी, सब लोग अम्मा अम्मा कहते थे। लेकिन उनके घर में कुछ बच्चे बेवड़े निकल गए थे जो उजड़ गए थे, उनको सिर्फ प्रॉपर्टी चाहिए थी मेरी। तो वो मुद्दा लेते थे और हम लोग बात करते नहीं थे, हम भाई बहन किसी से बात नहीं करते थे, हम लोग की बचपन से आदत थी। हम लोग आपस में ही लड़ते झगड़ते खेलते थे। तो उन्होंने क्या किया, मेरे ऊपर गलत मतलब आकर के बोला कि ये मुझे गाली दे रही है। मेरी माँ ने कहा मैं अपने बच्चों की कसम खाती मेरी बेटी कभी गाली दे ही नहीं सकती है। लेकिन बाद में उन्होंने कहा नहीं गाली दिया गया। तो मेरे को बोले कसम खा। फिर मैं उस वक्त रोने, मैं छोटी थी क्योंकि माँ की मैं कभी कसम खाती नहीं थी। तो मैंने उनको कहा कि मैं कसम नहीं खाऊंगी, लेकिन मैं गाली नहीं दी। उन्होंने कहा कि गाली दिया। मैंने कहा मैं आज के बाद कसम खाती हूँ कि मैं अगर रोड पे खेली तो मेरे मेरे उसमें मरा मुहूर्त देखोगे। मैं कभी जिंदगी में, उस दिन से मैंने कभी खेलना छोड़ दिया। बाकी सब बच्चे आते थे खेलने, मैंने बाहर जाना ही छोड़ दिया, बाहर खेलना छोड़ दिया। उस दिन से हम भाई बहन ने दोनों हम अपने दरवाजे पे बैठ करके चाहे जो खेलते थे, लेकिन ना हम किसी के दरवाजे जाते थे ना कहीं जाते थे हम। कितना लोग हमें बुलाने आते थे, लेकिन मैंने कहा थूक देने के बाद में फिर मेरा भाई एक दो बार, क्या वो ज्यादा बात नहीं करता था लेकिन वो इधर उधर खेलता था, तो मैंने उसको बोला भाई कभी जाना मत, कुत्ते के बच्चे लाना घर पे लेके जा, छत पे जा, यहाँ खेलने की जरूरत नहीं है। बाद में फिर मेरा भाई भी समझ, फिर उसको भी धीरे धीरे मैंने उसको सिखाया कुछ चीजें। फिर वो समझदार समझदार था ही मेरा भाई, लेकिन फिर ज्यादा ही समझदार होगा, किसी से बात नहीं करता था। तो हम लोगों ने, मुझे पता है कैसे कंट्रोल करनी है, हम लोगों ने फिर, क्योंकि मेरी माँ को मेरे पे बहुत विश्वास है, वो कहती थी पड़ोस के बच्चे के साथ नहीं खेलना, तो हमने कहा नहीं खेलना, तो नहीं खेलना। मैंने सारी दोस्ती बाहर किया। उसके बाद वो बच्चे खुद होली पे आने लगे पड़ोस के, लेकिन मैंने कभी एंट्री नहीं, मतलब आते थे, हम गुजिया पापड़ खिला के जाते थे, हमारे यहाँ गुजिया चलता है होली में, हमने खिलाया। लेकिन मेरे को कहते थे दोबारा, हमारे यहाँ रिटर्न जाते थे, मैंने कहा हम रिटर्न नहीं, तुम्हारे घर नहीं जाएंगे। हम नहीं जाते थे कभी भी नहीं। फिर हम बाहर जाते थे, कभी भी अपने दोस्तों में दूर दूर जाते थे, कभी नहीं जगह हम फिर गए। लेकिन आपके फैमिली में आप और भाई दो ही थे? नहीं 3 लोग, मेरी माँ भी तो है, वो किधर जाएगी। और पिताजी? नहीं, वो तो बचपन में ही थे, नहीं थे ना, 3 साल की जब मैं थी तभी पापा ऑफ हो अभी गए थे। मम्मी है? मम्मी है, गुंडी 1 नंबर की। जब मेरी माँ को ऐसा मत बोल, अरे तो मैं ऐसा खुद मारूंगा। गुंडी हूँ, मैं खुद गुंडी हूँ, मेरी गुंडी माँ ही तो रहेगी। उनकी औलाद शेर नहीं पैदा है, कहीं पे भी चली जाती है, डरती ना साला।
नहीं वो प्यारे ऐसा गलत नहीं हो आप यार, शेरनी हो लेकिन अच्छी इज्जतदार से हो, इज्जत ऐसा गलत नहीं हो। देनी चाहिए। इज्जत के अलावा है क्या दुनिया में? कुछ है क्या? किसी से दो मीठे बोल बोल दो, जीवन में क्या रखा है? लेकिन आपकी खूबसूरती का राज नहीं पता चल रहा है, बादाम लगाती हो या फेशियल करती हो क्या मालूम। नहीं, मेरी नानी नाना भी बहुत सुंदर थे। बहुत। मैं तो कुछ भी ना हूं, उनके आगे जीरो हूँ। जीरो मतलब मैं स्कूल वगैरह कॉलेज वगैरह जाती हूँ ना, तो उससे थोड़ा सांवली हो गई। नहीं तो मैं बहुत, मेरे नानी नाना तो बहुत गोरे थे। मेरी माँ तो उनसे 19 है, फिर मैं उनसे 19 मैं हूँ। हमारा साला पूरा खानदान 19 है। मेरी जो मौसी की लड़कियां है ना, वो धोखा खा जाती। हमारी मॉम की सबकी शकल साली एक जैसी है, तो मेरी माँ उठा लाती थी कभी कभी उसको, तो वो धोखे में बेचारी चली आती थी। तो पता चलता था कि मेरी माँ है, वो नहीं है, मौसी है। सब हमारे यहाँ नमूने। मतलब कि मुझे कोई लेके जाता था ना, मैं नहीं जाती थी। मैं अपनी सिर्फ माँ को ही पहचानती थी। बचपन में मेरी माँ बोलती थी साला किसी के पास नहीं जाती थी, कहीं भी नहीं, इतनी दुष्ट लड़की थी। मैं किसी के गोद में नहीं रहती थी, कभी नहीं जाती थी मैं। मेरी बुआ की लड़कियां उड़कियां आ जाती आती थी, पर मैं कभी नहीं। बहुत लोग ऐसे नमूने मेरे हैं। खूबसूरती का ऐसे भाव खाते हैं, हाँ, हाँ। खूबसूरत जो लोग रहते हैं ना वो ऐसे भाव खाते हैं। नहीं, मैं भाव नहीं खाते। उनको खूबसूरती में क्या होता है ना, दाग लगने का खतरा होता है ज्यादा। वो अपने आप को बचाना चाहते हैं। सच बताऊं, कोई चार बात, अब देखो मैंने अच्छा किया और मेरे साथ बुरा कर दिया, ये जिंदगी भर के लिए मेरे छोड़ दिया। क्या मुझे किसी की मदद करने में भी 1000 बार सोचना पड़ेगा? बराबर है मैं बराबर। मैं बिंदास मेहनत इतना आपने करती हूँ। भरोसा किया, सामने वाला ऐसा रहेगा तो क्या फायदा उसका। और उसका पूरा पति उसका दस पति भी कदम नेवी में पीछे ही है। रहना अच्छा रहता है, 10 कदम पीछे ही रहना अच्छा लगता है, उससे अच्छा अच्छा, अकेला उसका रहो पति लेकिन नेवी में साथ। है, पढ़ा लिखा है, जॉब कर रहा है। वो भी साला उसी तरह चीप निकला। जब पति पत्नी के बीच की बात थी, तो अपनी पत्नी को बोलना, अपनी पत्नी से बात कर रहे हो तो अपनी पत्नी तक सीमित। माँ को बता रहा फोन करके, बहनों को बता रहा मेरी तो बात हो रही थी, वो भी सरिता के फोन से। माँ बहन हो, तेरी पत्नी ने तेरे को चुपचाप फोन किया, इसका मतलब कि सास का कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम रही होगी ना। हाँ बराबर है ना। गुड मॉर्निंग। तो उनका उनका क्या है ना, अपने हिसाब से उनको लेवल चाहिए था, जो कि गलत है। गलत करते हैं तो इसीलिए भुगतान भुगतते हैं। मुझे ये सब अभी चीजों में थोड़ा सा अजीब हो जाता है। लगेगा जो आपकी शादी हुई है। ना, क्यों। अब नहीं किया तो नहीं किया, उसमें क्यों क्या होता है? खाना नहीं खाना तो नहीं खाना, डाइजेस्ट हो जाएगा। क्या यार, अच्छा नहीं लगता यार, इतना अच्छा स्वभाव है आपका, इतना अच्छी हो दिल की। अच्छे इंसान को शायद बहुत मेरे सोच समझ के मेरे अच्छा को लगता इंसान है, ही शायद ढूंढना पड़ता है। शायद सलमान की तरह आपका दिल पिघल गया लगता है किसी एक के ऊपर, सलमान की तरह रहेगी वो आपको वाली। मतलब सलमान खान की तरह किसी के ऊपर दिल आ गया लगता है आपका भी। देखा जाएगा, वो तो सोचेंगे समझेंगे बताएंगे। मुझे ना हर चीज में बहुत परफेक्शन चाहिए रहता है, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे खाना हो, चाहे वो इंसान हो। अब देखो आप बैठे हो, अभी आप अच्छे से बात कर रहे हो, तो मैंने आपको इतना लंबा खींच दिया। नहीं ये करते, थोड़ा 19-20 कैमरा होता, नहीं बात मानते, तो फिर मुझे हटाना पड़ता है। बाकी कोई भी अच्छे से आता है, मैं उसको रिस्पेक्ट देती हूँ। लेकिन थोड़ा 19-20 होता है, फिर मेरा दिमाग आउट हो जाता है, फिर मैं हटा देती हूँ। जब आप गुस्सा होते हो तो मुझे अच्छा लगता है, प्यार से बातें करके अच्छी नहीं लगती, गुस्सा होती हो तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब मैं लड़ती रहूं दिन भर, यही काम बचा है मेरे पास में? गजब हो यार। मैं मैं तुम्हारा गुस्सा देख के बार बार गंदे कर, मुझे मालूम है मैं बहुत गलत कर रहा हूँ, सामने वाली लड़की अच्छे से बात कर रही है, राधे राधे बोल रही हो, अच्छे से बात कर रही है, लेकिन मैं तुम्हें बहुत सता रहा था, लेकिन फिर भी वही आप तुमने। नहीं, आपके गलत बहुत कमेंट आ रहा था, इसलिए फिर मैंने सोचा पता नहीं कैसा बंदा है, जब तुम इसलिए मैंने नहीं उठाया आपको। जब तुम गुस्सा लगती हो ना यार, पावरफुल लगता है, इतना खूबसूरत दिखती हो ना, चेहरा लाल बूंद एकदम नमकीन सी। तारीफ नमकीन का करने पता, हाँ, लगा। नमकीन मेरे अंकल लेके आए, केसरवानी नमकीन, हमारे घर की नमकीन चाहिए। हम्म, हमारे यहाँ खुद का ब्रांड छपता है। कैसे गाल हो, खूबसूरत गोल गोल गाल है, इतनी खूबसूरत हो यार। सब ऊपर वाले की दया होती, नहीं तो अपने अपने हाथ पे थोड़ी है कोई चीज। मुझसे शादी नहीं करोगे। रे बाबा, भगवान बचाए। शादी नहीं चाहिए भाई, अभी ऐसा प्रोफेसिंग नहीं चाहिए सुबह सुबह। बुढ़ा शादी में दिखाओगे। शादी में इंटरेस्ट ही नहीं है मेरे को। क्यों। मुझे यही लड़ते झगड़ते अच्छा लगता है, शादी करनी ही नहीं है। जो मजा लाइफ पे वो साला शादी में ना है। नहीं यार, तुम्हारा कभी ऐसा मन नहीं होता, तुम्हारे भी बच्चे हो, फैमिली हो छोटी सी, मम्मी करके बोले आपसे, ऐसा नहीं लगता, फील नहीं होता आपको इतने कभी। सारे बच्चे की माँ खुद ही बोल देते, कोई कोई आते
जरूरत ही ना है ये पूरा साला। पूरा गली खरीद लिया आपने, एरिया ही खरीद लिया क्या? पूरी धरती खरीद के रखी हूँ। यानी हम सब खरीद के तुम्हारे क्या लिए रखे, थे। फिर प्यार की भावना से बांध के रखा है साक्षी भाई। अपनी क्या औकात है कुछ खरीद ले? अपनी तो एक सुई खरीदने की भी औकात ना है। कौन बोलता है? मैं कहती वो हूँ। धरती जो पूरा धरती खरीद सकते हो, उसकी सोई खरीदने की औकात नहीं, ऐसे अब हो सकता प्रेम है से क्या खरीद कभी? सकती हूँ। सुई को देखो खरीद के भी नहीं खरीद सकती। 5 बजे अरे के बाद जाओ साला कोई सुई नहीं देता, जिसके भी पैसा रहेगा पर सुई नहीं सामने देगा। जिसके भी सामने आप खड़े रहिए, एक स्माइल मारेंगे ना, वो खुद अपने पैर घुटने से टेक जाएगा आपके सामने। नहीं, मैं तो तुम्हारे ऐसा नहीं चाहिए। सामने वाले को झुकाने के लिए एक स्माइल का भी, बाकी कुछ नहीं, एक स्माइल बस। और बोलने का अबे हंसना, ऐसा एक बार बोल दिया ना, सामने वाला पिघल जाएगा पूरा। पिघल गया ना, मेरी माँ पिघल गई ना। 1.25 महीना किसी को मेरी शक्ल नहीं दिखाई, बोलती है कितनी दुष्ट थी, थोड़ा सा भी कहीं चली जाती थी इतना रोती थी, बाप रे। पूरा घर सर पे उठा लेती थी। और अब देखो लड़ती नंबर 1 की है। है वो इतनी खूबसूरत, तो बोलेंगे ना, माँ 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 को भी गर्व होएगा। माँ को गर्व ना है। गर्व है ही है लड़की उनको। मेरा मेरा लेकिन मुझे पता लड़की है मेरे मेरी सामने कुछ लड़की कुछ गलत बोलती है, कभी पीठ कर पीछे नहीं कुछ सकती, बोलती सामने है। वाले को हाँ। बरोबर तो उसके औकात में रखती है। माँ को इतना यकीन रहेगा ना अपने बेटी के ऊपर। उनको है। उनको विश्वास है। अभी थोड़ा डाउन हुआ है, थोड़ा 19-20 उनको। अभी वो सटक गई है, सौ सी बात। देखो उम्र होती है तो इंसान सटक जाता है। अब ये चीज है उनका पॉइंट। अब मैंने इस चीज को समझा है। तो मैं उनको जैसा वो जीना चाहती ना, मैं अपनी माँ को कभी फोर्स नहीं करना चाहती। उनको जैसे जीना हो वैसे जिए। बस वो खुश रहे, मुझे ये चीज चाहिए। मुझे तकलीफ नहीं देना किसी को। मुंबई में लाई थी पता है, मैंने बोला पीवीआर की टिकट यहाँ सबसे महंगी चल रही थी, एक टिकट है। वो बहुत महंगा पीवीआर है। तो मैं गई, मैंने झूठ बोला, मैंने कहा मेरे को पास मिले थे। लेकिन मेरी माँ अरे को पास नहीं मुंबई में मिला था। आने मुझे कॉल करने का ना यार, मैं कांदिवली में रहता हूँ यार। पहले मेरी बात तो पूरी सुनो। मुझे पास मिले थे फिल्म का। मेरी माँ को फिल्म बाहुबली का पास मुझे मिला था, क्योंकि हमारा लाइन अलग है। तो मेरी माँ को पास नहीं मिला था। पर मैंने झूठ बोला, मैंने कहा पास में मिला। लेकिन साला वहां गई तो टिकट का जब उनको पता चल गया। फिर मैंने उनको सामान खिलाया तो उन्होंने खा लिया। बाद में बोलती है तूने पास नहीं था ना मेरे पास, तेरे पास। मैंने कहा अब झूठ बोल के कोई फायदा नहीं। मैंने कहा नहीं। बोली क्या जरूरत थी लाने की? मैंने कहा यार एक चीज बताओ, आज पैसा है कल खत्म हो जाएगा। ठीक है, इतना पैसा हमारा चला गया, पर्स में कहीं चोरी हो गया, कुछ हो गया, कई बार गया मेरा पैसा। और लेकिन ये पैसा जो अगर गया है तो ये हमारी इच्छाओं की पूर्ति किया है। ये पैसा हमारे लिए मायने नहीं है, क्योंकि उस वक्त मैं कमा रही थी। तो मैंने पैसा पानी की तरह बहाया। लेकिन अब मैं अपने आप को बहुत सिक्योर कर, क्योंकि देखो क्या होता है ना, हर लेवल पे इंसान को जीना चाहिए। कभी ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम बहुत ज्यादा लेवल भी क्रॉस करें, नहीं। कभी कभी देखो मैं गुस्सा भी होती हूँ, प्रेम भी करती हूँ, बात भी सुना देती हूँ किसी को। वो चीज होना चाहिए। हर लेवल को बहुत कंट्रोल करके चलना चाहिए। तो इसलिए जिंदगी, लेकिन अभी मेरी माँ को जिसके पास खुशी है, मैं कहती हूँ तुम उसी के पास रहो। क्योंकि मुझे पता है कि मैं अपने आप को तकलीफ दे लेती हूँ पर अपनी माँ को नहीं दे सकती मैं। क्योंकि उन्होंने मेरे को बचपन से एक तरीके से, अगर मैं नहीं होती फेंक देती कचरे में तो मैं कहीं ना कहीं रहती ना। लेकिन उन्होंने मेरे को बचपन से पाला ना, खड़ा किया ना। और ऊपर वाले की दया, वो तो मैं बड़बड़ उनको इसलिए करती हूँ फोन में कि जिससे मैं दूरिया रहूं, जानबूझ के मैं झगड़े करती हूँ। जिससे मुझे याद ना करे। मैं उनसे बहुत झगड़ा करती हूँ जानबूझ के, कि जिससे मुझे याद ना करे, सिर्फ मुझे मुझे सिर्फ बद्दुआ दे। लेकिन वो बद्दुआ दे या ना दे मेरे को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं चाहती हूँ मुझसे दूर ही रहे वो। और भाई क्या करते हैं आपके भाई बहन? वो पहले करता था, अभी कुछ ना करता। अभी बैठ के सिर्फ कमाई खाता है वो बैठ के। वो बड़े आपसे, क्या आप आप बड़ी हो? मुझसे छोटा है। मुझसे 2 साल का छोटा है। 1.5 साल का। और दीदी? आर्मी वाले के 2 ही बच्चे होते हैं। कुत्ते, मेरा बाप कुत्ता थोड़ी था जो पिल्ले पाल के बैठेगा। शेर पाल के बैठा है। शेर के बच्चे सिर्फ 2 ही अच्छे होते हैं। एक शेरनी और शेर। बस शेर शेरनी के बच्चे। मेरा कौन सी जगह? आपका गाँव कौन सा? उत्तर प्रदेश ना? इलाहाबादी महा फसादी, जहां जाए वहीं संगम बहा देते हैं। बुरा लगे तो संगम के अरे साथ भूचाल ला देते हैं। कुंभ मेला ना? हैं? कुंभ मेला है ना, अभी ये बड़ा है कुंभ मेला शायद। हाँ लगा है ना, मेरे चाचा भंडारा करेंगे ना पाव भाजी का। आपकी साल पाव भाजी बांट रहे थे। बांटेंगे मतलब 14 तारीख को। पुलिस लाइन में। उनका एरिया क्या, पुलिस लाइन है। और श्याम भैया सरकारी वकील है हाई कोर्ट में। तो वो पूरा खाना चलवाता है वो वहां पे प्रयागराज में।
अभी वो किधर से किधर लगेगा ये? ये दारागंज से लेके नया पुल और नैनी झूसी, ये सब एरिया कवर करते हैं। पूरा बहुत दूर में लगता है, कम गंगा से में कम नहाएगा ना ये लोग? हाँ गंगा में स्नान करेगा ना ये लोग? हाँ हाँ, गंगा में स्नान करेंगे। नागा बाबा पहले करेंगे, पहला टोली नागा बाबा, फिर जूना अखाड़ा, फिर शंकराचार्य, ये सब बात आते रहते हैं। फिर तो लगातार चालू है। पहला नहान 4 बजे है, करेक्ट 4 बजे नागा बाबा। जब हम छोटे थे ना तब एक बार और कुंभ लगा था, बहुत पहले यार लगा था। उसमें उसमें जान भी 2001 जा सकते हैं ना? 2000 में लगा था, सही था। इतना दूर रहता है, जान भी जा सकते हैं उसमें। चली जाती है मित्र, एक क्योंकि नागा बाबा कूदते हैं ना, तो कितनों एक दूसरे पे कूद के मर जाते हैं वो। और किसी ने और ना, हंस दिया। वो वो लोगों पे भी धोखा रहता है कूदने के बाद, कूदने के बाद। क्या होता है? नहीं, वो लोग भी जब कूदते हैं ना, वो जो इतना भीड़ रहता है। बहुत बहुत, अरे पूरी इतनी, नागा बाबा एक टीम नहीं होती ना, हाँ, नागा बाबा लाखों लोग आते हैं नागा बाबा। पता नहीं कहाँ कहाँ रहते हैं, लेकिन बहुत अच्छे होते हैं। यार लेकिन लोग मैंने पैसे मैंने एक बार उनके हाथ का दाल चावल खाया था। मतलब वहां पे वो भंडारा कर रहे थे, तो मैं भी जानबूझ के बैठ गई थी। मुझे क्या दाल चावल का शौक था, मुझे मिल नहीं रहा था। और मैं थक गई थी चलते चलते। मैं और मेरा भाई गए थे, हम दो ही गए थे और एक पड़ोसी के बच्चे को लेके गए थे, वो भी छोटा ही था। तो उसको लेके गए थे लात फान करके। तब मैं खुद ही छोटी थी, लात फान के लेके गए और मैं भूखी हो गई। मॉम गई थी किसी पूजा में चली गई थी, और मैं अकेले थी, स्कूल से आई तो सबको लेके चली गई लात फान के। उसके बाद मैं चलना आता नहीं था, उसको भी चला डाला बेचारे को, वो भी नान का था। फिर हम लोग खाए पिए, वो रास्ता मालूम था ना हमें वहां का, हमारा एरिया शॉर्टकट हमें मालूम है ना वहां पे। ये क्या है, पानी पी लीजिए, आप पीजिए, आप पीजिए। तो हम लेके गए, बाद में जब सबको पता चला कि अरे ये लेके चली गई है, जब मैं वापस आई तब पता लगा, लोगों को लगा खेल रही होगी कहीं। मैं खेल ना रही थी, मैं लेके चली गई। फिर वापस बोले कि गुम हो जाती तो, मैंने कहा ऐसा जगह ना जो सरिता के सोने को घुमाती। मेरे बचपन से ही डायलॉग उल्टे सीधे खपाड़ा बहुत रहते थे। जवाब देती थी, बहुत खतरनाक देती थी मैं। ए शेरनी हो ना, आवाज आऊंगा, हाँ। शेरनी हो ना, जवाब तो देगी शेरनी की तरह। वही मैं बचपन से। और मेरा भाई भी उल्टा, मेरा भाई बोलता ही नहीं, मैं तो बोल बढ़ के जवाब देती हूँ, हंस हंस के मार देती हूँ लोगों की जान। मेरा भाई बोलता है, मैं बोलने के बाद साला खतरनाक एक शब्द बोलेगा कि आदमी खत्म हो जाता है ऐसा। इसलिए हम लोग उसको ज्यादा उंगली नहीं करते, बहुत दुष्ट है साला। बहुत दुष्ट है, बहुत बहुत जिद्दीला है। मैंने ना खाना छोड़ देता है वो, इस चक्कर में मैंने मॉम भाई को एक साथ छोड़ा। कम से कम वो एक दूसरे को केयर तो करेंगे, करेंगे नहीं वो क्या है, मॉम की बात सारी सुनता है, क्योंकि जवाब ही नहीं देता ना, पॉइंट वो है। मॉम बाजू में बड़बड़ करती रहती है, वो सुनता रहता है। इस चक्कर में उन दोनों को साथ छोड़ना ही ठीक है, एक सुनेगा एक सुनाएगा। और मैं क्या दोनों को सुन लपेट देती हूँ ना, इस चक्कर में लफड़ा है। मेरे को क्या है, खाली फुकड़ बैठा रहता है, मेरे को ये गुस्सा आता है। मैं कहती हूँ काम कर, कुछ भी कर पर कर। अभी उसको काम नहीं शरीर करना चाहिए। अभी उसको शरीर पे इफेक्ट हाँ, पड़ गया, उसको पता नहीं है। अभी उसको बाद में पता चलेगा, अभी उसका बचपना में निकल रहा है, अभी अकल ना है बिल्कुल। लेकिन मुझे मालूम है ना, अभी मॉम ने उसको गलत कर दिया फिर से। अब की बार मैं देख के आई ना, तो मैंने अपने ऊपर, मैंने उसको जजमेंट किया था उसमें, अ, 5-6 महीना पहले मैंने उसको कहा था कि तुम्हें दिक्कत होगी शरीर में। एक मुझे क्या बोलता, तेरी औकात ना कोल्ड ड्रिंक खरीदने की। मतलब अब जानते भाई बहन में झगड़ा चलता है तो कुछ भी बकते हैं। तो बाद में उसने बोला तेरी औकात ना कोल्ड ड्रिंक खरीदेगा। 2 महीने 3-5 महीने बाद मुझसे मुलाकात हुआ, डॉक्टर ने उसको मना कर दिया कोल्ड ड्रिंक मत पियो, सांस फूलने लगी। मैंने कहा अभी से तुम्हारी ये हाल है, तुमने अपने ऊपर फोकस नहीं दिया। और वही काम माँ को भी कर दिया, माँ की भी सांस फूलने लगी। मैं कहती हूँ शुगर कितना भी कम मात्रा हो वही अच्छा है। नहीं सुनते हैं, अभी झेल रहे हैं, अब झेल दोनों को, दोनों की दवा चालू हो गई है शुगर की। शुगर तो नहीं हुआ है, लेकिन सांस फूलने लगी, तो गलत है ना। नहीं, कौन सा भी आजार होना चाहिए, शुगर नहीं होना चाहिए यार, शुगर से बहुत दिक्कत होती है। अरे मैंने उन दोनों को कंट्रोल करने की, मैं बचपन से ही उन लोगों को कंट्रोल करती हूँ। मैं जब 2009 में ना कवर की, नहीं 2005 में मैंने बैकअप ले लिया था मतलब घर पे। मतलब तब मेरी बुआ ने कुछ ऐसा शब्द बोल दिया था, उसके बाद मैंने अपने शब्द को, उनको बोला नहीं था कि मैं पलट के जवाब नहीं देती थी जल्दी। तो मैंने अपने अंदर में ले लिया कि इन लोगों को मुझे सुधारना, अपने घर वालों को। मेरी माँ की गंदी आदत है, कुछ भी बनाएगी तो बुआ के घर फलाना के घर पहुंचा देती थी। और देते भी थे और सुनाते भी थे मेरी माँ को। तो मैंने कहा हराम का पैसा पड़ा है क्या जो देने जाती हो। 4 बार सुनाते, क्या जरूरत पड़ी है देने की, अपने घर में खाओ ना, बराबर वरना है, मत। बराबर है। फिर मैंने धीरे धीरे करके कंट्रोल, मेरी जो एक मामी की लड़की थी ना,
वो खा करके फेंक दिया करती थी कोई चीज, और मेरे को बहुत गुस्सा था, अन्न फेंकना, मेरा खून खौल जाता था बचपन से ही, तो मैं उनको उल्टा सीधे शब्द बोल देती थी। अभी तो सभासद है, इलाहाबाद में सभासद चुनाव लड़ी, लेकिन वही कहना, कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती, वो इसका औकात अभी भी वही तरह है। 2 बार चुनाव में खड़ी हुई, हार गई। मैंने कहा हार जाएगी, भगवान करेगा। मेरे को बोलता तुम मिल मेरे को, बस मैं बताती तेरे को। मैं 2 बार हार गई। मैंने कहा फिर खड़ी होगी, फिर चुनाव हार जाएगी, जीती नहीं वो अभी तक। मैं खड़ी होती तो जीत जाती। मैं खड़ी भी हुई थी चुनाव में, लेकिन फिर बाद में एक वजह से मैं हट गई थी, कोई वजह से। उस वक्त मेरा दिमाग कहीं और चल रहा था, इसलिए मैं हट गई। मैंने क्या बहुत फील्ड में काम किया और रिकॉर्ड तोड़ काम किया, लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे मेरा मन खत्म हो गया पूरी तरह से। अभी मेरे चाचा भी कह रहे थे इतना अच्छा बैकअप लिया था तूने, गलत किया छोड़ के, करना चाहिए। मैंने कहा चलाती हूँ ना लाइव पे, सबका दिमाग खाती हूँ फालतू में। बोलते क्यों करती है लाइव? मैंने कहा मुझे एंजॉयमेंट मिलती है, मुझे मजा आता है, मैं जिस काम में मजा मिलेगा, पैसा मिले मायने नहीं है, बट उस काम को मैं करूंगी, और जो रोकेगा वो साइड हट जाएगा। मुझे नहीं चाहिए बंदा। मेरे पास सीधी सीधी जवाब है। जो मेरी खुशियां नहीं देख सकता तो मुझे उसके गम भी नहीं देखने, तो ना मुझे उसके बराबर। गम देखने ना उसकी खुशियां देखनी। भैया तुम साइड हट जाओ, जयराम जी की अपने रास्ता ना पाओ। सही बात है। मैं सीधा बोल देती हूँ, सीधा बोलती हूँ, इसीलिए लोगों को मिर्ची लग जाती है। लग जाए मेरे बाप का क्या जाता है, मैं तो चटनी बना के खा लेती। अभी मेरे तुम्हारे कुछ इससे रिश्ते। तुम्हारे इससे अदाओं पे फिदा हूँ मैं, ऐसा बीच बीच में कॉमेडी करती हूँ ना, इससे अदाओं पे बहुत फिदा हूँ, तुम्हारा फैन हूँ। क्या करें भाई, थैंक यू, आप मेरे फैन है, बहुत अच्छी बात है। देखो पंखा की तरह लटक मत जाना, नहीं तो चालू हो जाओगे। फिर मेरे बात मेरा ऐसा बोल के मेरा दिल पिघला देते हो यार, बीच बीच में शायरी जो मारते हो ना, तुम्हारे इसी अदाओं पे मैं बहुत फिदा हूँ। जो शायरी है, फिर बीच बीच मुझे में तो ये भी ना बता, मेरे को तो डायलॉग पे पंच मारने की आदत है। इतना अच्छा है कि कमेंट मारते हो ना बीच बीच में। जब आप मुझे लाइव पे नहीं लेती थी ना, तो भी मैं मजाक जानबूझ के गलत बोलता था, तो मुझे नहीं लेती थी इसलिए। एक बार गुस्से से आके मुझे गाली दे, ऐसा लगता था तुम मुझे लाइव आके गाली दे दो, गाली सुनना चाहता था। इतना नहीं तो नहीं मैं नहीं करता था नहीं, तो जानबूझ आपको के, लेकिन तुमने आप कभी कमेंट सही करते लेकिन ना तो मैं तुमने आपको ज्वाइन करती, आप लेकिन कमेंट बात गलत तुमने कर कभी रहे थे ना। मेरे को गलत तो ये नहीं किया, ज्वाइन नहीं नहीं किया, लेकिन कभी रिप्लाई नहीं गलत नहीं, दिया। ये बात मैं तुम्हारे रिप्लाई बहुत किसी को गलत खास नहीं देती। है। एक धरती पे बात हर इंसान का तुम्हारे अपना खास है। डिफेक्ट है। केवल मैं अपने एक मामा को परसों गाली दी बाद में थी। एक बार बोले तू का ज्यादा वो ये कभी कभी सटक जाता है, कुछ भी बातें करता है, कुछ भी कमेंट करता है, एक बार बोली थी अपने लाइव वीडियो में। मैं अब बोला बताओ, तुम मुझे मेरे ज्वाइन मामा को मैं कुछ बोल तुम रही मुझे थी, ज्वाइन मतलब कर मामा, हाँ, तुम मुझे मेरे मामा, ज्वाइन करते नहीं, इसलिए मेरा बहुत इतने अच्छे लड़के यार, मैं एक बार से इसे बात करना चाहता हूँ, एक बार देखना चाहता हूँ, एक बार टच करना चाहता हूँ, सच में यही है क्या ये? अरे मैं मैं रियल, बहुत मतलब फील करता हूँ, जब भी तुम्हें देखता हूँ ना, तो ऐसा मन करता है कि कब तुम्हें मिलूं, कब तुमसे सामने आके बात करूं, कब इधर टच करूं, क्या सही में तुम हो क्या जिंदा, क्या ऐसे आप अटक जाते हो? मैं मुर्दा थोड़ी हूँ। मैं अभी भी यकीन नहीं होता यार, इतना खूबसूरत लड़की के साथ मैं बात करूं, अभी भी मुझे यकीन नहीं होता है, मुझे लगता है तुम चेहरे पे कुछ नहीं, लगाया क्या है आवाज कुछ नहीं लगाया, कुछ भी नहीं लगाया। जिंदगी में लगा के क्या रखा है जीवन में? मैं तो बिना कंघी की चली जाती हूँ। मेरा 1-2 बार पर्स गया था ना, इसी कंघी के चक्कर में छोड़ दिया कंघी। जो चीज दर्द दे जाए, उस चीज को छोड़ आप देती सरिता के सामने। प्रयागराज से कितने दूर हो? प्रयागराज मेरा प्रयागराज, प्रयागराज स्टेशन के पास ही मेरा घर है। बरोबर प्रयागराज स्टेशन के पास आप रह रहे हो? हाँ, मेरा इलाहाबाद सिटी में ही घर है। प्रयागराज स्टेशन से ही मेरा, मुश्किल से 5 मिनट में पैदल चलती हूँ। 5-10 मिनट जितना स्टेशन प्लेटफॉर्म होता है, उसके बाद मेरा घर थोड़ी दूर पे है। 15 मिनट मान के चलो, पैदल अगर पैदल मैं पैदल दस प्रयागराज मिनट स्टेशन पे आया तो मुझे क्या बोलने का, एड्रेस क्या बोलो? प्रयागराज लेकिन मैं स्टेशन तो पे मुंबई में हूँ। आया तो बाई चांस कुंभ मेला में आऊंगा तो शायद। तो मैं वहां हुई नहीं, तो आपको कौन वहां देखेगा? आज आपको मुझे मिलना है तो मैं तो मुंबई में हूँ ना। मुंबई में किधर हो यार? मैं कांदोली में हूँ। मुंबई में मैं दादर में हूँ, मेरा खुद का घर है यहाँ पे। मैं आऊँ कल मिलोगे आप? नहीं, अभी नहीं। अभी मैं आपको मिलने का समय, अब देखो आपको लिया ना, अब मिलने का भी समय आपको बता दूंगी। यही शपथ, क्या रुला देते हो यार, पूरा जान लोगे तुम मेरी। नहीं, मैं तो ऐसा नहीं है, देखिए जो बातें फैक्ट है सो फैक्ट है। जान लोगे तुम, शायद जान लोगे मुझे, ऐसे तड़पोगे। देखिए, मैं झूठ बोलती नहीं कि मैं कहूँ आपसे अभी मिलूंगी, अभी नहीं। मैं मिलूंगी, कब मिलूंगी ये बता नहीं सकती मैं।
जैसे बस आज आपको लाइव लिया, देखो आज आपको लाइव लिया, अब इतने दिन से कमेंट उल्टे सीधे कर रहे थे। मुझे भी आदमी की, अगले बंदे की देखना पड़ता है, कौन कैसा है क्या क्या। अभी देखो परसों क्या हुआ, हमारी बात हो रही थी किसी टॉपिक पे, हम आज में बैठे थे और मैंने मामा को ही अपने घर गिरा दिया। वहां मामा बोले ए गाली दे रही है। चाचा बोले कि तुमने कुछ बोला होगा, बिना बोले तो गाली दी नहीं होगी। तो चाचा ने मतलब मामा ने कुछ ऐसे शब्द बोल दिए थे तो मैंने गाली दे दिया था उस पे। तो फिर चाचा बोला कि तो मामा बोले मैं मार दूंगा तमाचा खींच के। हमारे यहाँ तमाचा बोलते हैं ना इलाहाबाद में। तो चाचा ने बोला मार के दिखा मेरी भतीजी को। हाथ भी लगाने नहीं दूंगा। फिर वो आपस में दोनों भिड़ गए थे। फिर मैंने कहा, फिर मैंने गलती मानी, क्योंकि गलती मेरी नहीं थी, मामा की थी। मामा ने कुछ शब्द ऐसे बोल दिए थे। तो मैं मामा को बोला, मैंने कहा अब मेरे को ये सब शब्द मत बोलना। मतलब मेरी माँ को रिलेटिव पे उन्होंने बोला कि तुझे नहीं जाना ऐसा। तो मैं उनको समझा रही थी, कोई शब्दों को नहीं समझ रहे थे। ऐसा बोले घर के मैटर पे थे, लेकिन मुझे गुस्सा आ गया तो आ गया उस वक्त। मुझे बोल रहे थे तेरा भाई याद कर रहा है, तेरी माँ याद कर रही है, चली जा एक बार। मैंने कहा जब वो मुझे छोड़ के चले गए फिर मैं क्यों जाऊं। और मैं थोड़ी छोड़ के गई हूँ, वो मुझे छोड़ के गए हैं। मुझे बोले थे कि मेरा साथ दिवाना, मुंबई आऊंगा, मुंबई चल रही है तो मेरे छोड़ना मत, घर द्वार खरीदना तो मेरे नाम पे खरीदा। मैंने उनके नाम पे पहले घर खरीदा। कौन लड़की ऐसे करके देगी यार। और उसके बाद में मुझे दगा दे दिया तो मैं तो मर दो उसमें। उस समय मर ही चुकी थी ना आप सबके लिए, तो फिर क्या मतलब है। वो तो मैं जिंदा हूँ, तो अपने बलबूते भी जिंदा हूँ, मर के जिंदा हूँ। बहुत सब लोग बोलते थे कि माँ को करना, माँ को करना। माँ को करना नहीं, माँ को किया जाता है, अगर करने की दम है तो। एक अभी वकील मम्मी एक वकील दीदी थी, उन्होंने अपनी माँ के लिए तो कुछ नहीं किया, लेकिन मुझे फोर्स करती थी कभी भी जब भी मिलती थी, सरिता अपनी माँ के लिए करना। लेकिन आज अपनी माँ की खुद प्रॉपर्टी ले ली हूँ, माँ उनके किराए के मकान पे रह रही है। पर मैं बोलना नहीं चाहती कि मुझे पता है कुछ लोगों का। मैं देखो किसी के ना फड्डे में टांग अड़ाना नहीं चाहती। मुझे कुछ दिन पहले फोन किया था, उन्होंने बोला कि सरिता तेरे को रिस्पेक्ट करते हैं हम लोग। मैंने कहा क्यों। वो हाई कोर्ट में वो भी वकील है। तो मेरे को बोलती है कि तूने जो हम लोग कहते थे तूने करके दिखाया। तेरी माँ यहाँ झूठ बोल रही थी आकर के कि सरिता को ने हमको चीट किया है। और हमने फेसबुक देखा, तेरी लाइव देखा। एक दिन तो तेरे जो है जीजा जी थे वो देखे उस पे। तो उन्होंने कहा ये तो सरिता है, वही जो है लाइव पर आई है, क्योंकि मैं किसी को शेयर नहीं करती अपनी लाइव। तो उन्होंने मेरे को फेसबुक चलते चलते देखा होगा, फ्री होंगे। तो जीजा ने कहा कि अरे ये तो सरिता बैठी हुई है। तो वो पक पक कर रही वहां बैठ के, तो इसका लाइव सुनते हैं। तो उन्होंने सुना, तो उन्होंने और सारे लाइव सुने। तो उसमें जो बात मेरी माँ को मतलब कह रही थी, वो बात वहां गलत हो गई। तो उन्होंने कहा कि सरिता गलत नहीं है, सरिता की माँ गलत बोल रही है। फिर उन्होंने जाके समझाया उनको। तो मेरी माँ ने कहा कि वो क्या है ना, हमने गुस्से में उसको बोल दिया था, अब एक बार बोल दिया तो गांठ बांध लेती है, वो आएगी नहीं रिटर्न। अब हम कितना भी रोएंगे, कितना भी बिलकेंगे, वो नहीं आएगी। तो बोले कि पर आप लोगों ने उसके साथ गलत किया है। बोले अब हो गया था उस वक्त, मेरी बहन ने गलत कहा, ये कहा वो कहा, लेकिन गलत है, अपने डिसीजन स्वयं लिए जाते हैं। भले मेरी मौसी ने कुछ भी कहा, लेकिन तुमको तो अक्ल होना चाहिए था। मौसी ने तुमको पैसे नहीं दिए थे ना, मौसी ने तुमको नहीं कुछ करके लाई थी ना। फिर क्या मतलब, अभी मौसी खत्म भी हो गई, लेकिन मैं उनकी डेथ पे नहीं गई। मैं गई तो गई। अब अभी कौन कौन है सरिता जी? मम्मी और आपका भाई एक दूसरे के साथ रहते हैं? मम्मी और भाई? नहीं, खुद के घर पे दूसरे के होते तो मैं रहने नहीं देती, मैं लेके आती। ऐसा नहीं है। अरे वो घूमने नहीं लालच गए? में घूम रही है, आपको नहीं पता है। वो अभी प्रयागराज का भी घर तो है ही है, देखो। हाँ। वो बनारस का भी घर चाहिए, वहां झगड़ा है थोड़ा सा, वो बनारस के घर में अभी तो सॉल्व हो गया। मैंने काफी उसमें लड़ाई है, उसमें मैंने भी लड़ी। यहाँ तक कि पेपर आउट भी मैंने कराया। 32 सभासदों के खिलाफ केस दर्ज है हमारे तरफ से। बहुत सारे मैंने काम किए, चेयरमैन के खिलाफ मैंने लपेट दिया, तो बहुत सारे काम ऐसे किए मैंने उस पे। जो कि मैं एज में नहीं थी, लेकिन मैंने ऐसे वकील ढूंढे कि उनकी लंका लगा दी। मेरी माँ की सबसे गंदी आदत क्या है मालूम है। अभी बहुत गलत करके आई हूँ। मैंने एक ऐसा वकील ढूंढा था जो रातों रात सभासद चेयरमैन ने मुझे मुझे फोन किया रात में, सोचो। रात में सभासद चेयरमैन फोन नहीं करता, उन्होंने मेरे को रात में फोन किया, क्योंकि मेरा वकील ने ऐसा उनको नोटिस भेजा था। लेकिन मेरी माँ ने दूसरे दिन बिना समझे बुझे जाके उससे पैसा लेकर के आ गई। और उन्होंने 1 रुपया भी नहीं दिया, वकील ने सारा पैसा उनको रिटर्न। मेरा वकील ऐसा था, पंजाबी थे, लेकिन काम एक नंबर का। बाद में उन्होंने फेंक दिया फाइल। उन्होंने कहा अब मैं जिंदगी में तुम्हारा केस नहीं लड़ूंगा, लड़ो चाहे भिड़ो। आखिर में वो केस हाई कोर्ट उड़ के गया। फिर बाद में मेरी माँ रोने लगी, मैं फिर नॉर्मल हुई। फिर मैंने हाई कोर्ट में नंबर 1 वकील ढूंढा। 1 साल के अंदर मैंने स्टे तोड़वाया, सोचो। वो कारनामा करके दिया, और आज मुझे बोलती है, तुमने किया क्या मेरे लिए। तो फिर मेरे को कितना तकलीफ होगा। किया क्या नहीं,
मुझे तकलीफ नहीं था, मुझे ऐसे शब्द बोल दिए ना कि मेरा दिमाग आउट हो गया। फिर मुझे शादी को लेके फोर्स कर दिया, इतना कर दिया। जब मैं 5 साल में बैकअप मांगी, मैंने 3 साल में बैकअप करके आपको दिया, घर खरीद के दिया। कौन लड़की करके देगी 3 साल के अंदर 2-2 घर? कोई नहीं करके देता। और आपने मेरे को फिर से रोड पे ला दिया उसी तरीके से। तो मैंने कसम खा लिया, आज के बाद मुझे नहीं करना। मुझे विश्वास ही खत्म हो गया मेरा किसी के प्रति। मेरा पासपोर्ट रोक ली, पासपोर्ट रोक के क्या कर लोगी तुम बताओ? आज मैं एफआईआर कर दूं तो पूरा घर सील करा, बंद करा दूं। मुझे पुलिस वालों ने कहा कि अपने माँ को अरेस्ट करा दो, लेकिन मैंने कहा नहीं यार, जाने दो, पासपोर्ट लेके चार्ज डाले, क्या करना, मैं पासपोर्ट दूसरा निकाल लूंगी। लेकिन गलत है, आप किसी की डिग्री रोक लोगे, कोई चीज रोक लोगे। बोलते हैं, मैं आधार कार्ड से नाम कटवा, मैं कहा जाओ कटवा दो, औकात हो जाओ करवा दो। तुम वो भी नहीं कर सकती, मैं कर सकती हूँ। मेरा मेरे को उंगली मत करो, मैं हाई कोर्ट तक घसीट दूंगी, क्योंकि मेरे में से पैसा ट्रांसफर है ना सब। अगर मैं कोई भी चीज में पॉइंट गलत था मेरा, तो फिर तुमने मुझसे पैसा क्यों लिया? और थोड़ा बहुत लिया तो बात अलग था, लाखों का रुपया ट्रांजेक्शन हुआ है, तो मजाक थोड़ी है। और बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती है ना कि इंसान का मन टूट जाता है। इसलिए मैं नहीं चाहती कि मैं किसी से जुड़ूं। ऐसे एससी ओबीसी से मेरा कोई लेना देना नहीं। बहुत प्यारे होते हैं वो लोग। लेकिन माँ और माँ देखो होती है यार, माँ माँ होती है, माँ की हर गलती माफ करना चाहिए, उसका अपना एहसान, माँ बाप का एहसान कभी ये नहीं कर सकती यार। अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने एक पड़ोसी की बात बोला, तो आपने बाद में पहले आप बोले करना चाहिए केयर, और जब मैंने आपको बोला, आपने बोला बूस्ट मार देना चाहिए, उनकी बैंड बजा देनी चाहिए, बराबर है? बड़ा बड़ा अभी बड़ा आप अभी करना सुनो सुनो चाहिए। सुनो सुनो सुनो, अभी आपकी माँ कुछ ऐसा शब्द बोल देगी ना कि जिंदगी में आप सोचोगे अपनी माँ का मुंह ना देखो। उन्होंने मुझे ऐसे शब्द, ऐसी, मैं इसीलिए बोलती हूँ, ऐसी वाणी बोली है। अभी आप तक आपने मेरे को कितने बार गंदे कमेंट किए, मैंने कभी आपको रिप्लाई किया? नहीं किया। नहीं, मैं वो लड़की हूँ कि मेरी माँ ने मुझे ऐसे ऐसे शब्द बोले हैं कि मैंने अपने, अभी मैं सुसाइड, लोग कहते थे सुसाइड कर ले, मैं सुसाइड करके भी रिटर्न आ गई। मैंने सोचा मैं सुसाइड कर लूं, बट मैंने कहा मैं क्यों सुसाइड करूं, बाहर में जाओ साले। मैं दूसरा घर खड़ा करके अपनी व्यवस्था कर ली। तुम बकती रह गई, मैंने अपना काम कर लिया। उसके बाद ना जाने मैंने कितनी सुसाइड करने वाली लड़कियों की जान बचाई, जहां जहां मुझे पता चला। एक लड़की माहिम में कूदने जा रही थी अपनी माँ के बदौलत, लेकिन मैंने वहां उसका, मैं सोची कि ये गिर रही, चक्कर आ रहा है, मैंने उसका हाथ पकड़ा, लेकिन वो कूदने जा रही थी। बाद में वो रोने लगी, फिर मैंने उसको माहिम स्टेशन में बिठाया, उसको चाय पिलाया, कॉफी पिलाया। फिर उसने बोला, दीदी आप बहुत अच्छी।" मैंने कहा अच्छी क्या, तेल लगाना भाई, सुसाइड मत करना। तुम भीख मांग लो पर सुसाइड मत करना, सुसाइड बहुत गंदा चीज है। मान ली हाथ पैर कट गया और झेल जाओगी बेटा, ऐसा मत करना। छोटी लड़की थी, ज्यादा नहीं थी, 15-16 साल की लड़की थी वो। लेकिन घर वाले ना, पढ़ाई भी चाहिए, माँ की आंख, ये भी मत कर, वो भी मत। जब रोड पे इंसान जाता है तो उसको हर कष्ट उसको झेलना पड़ता है। उसको प्रेम भी मिलता है, कहीं दुख भी मिलता है, उसको एक्सेप्ट करो ना। ये गलत करते हैं घर वाले। तुम करो तो पुण्य, हम करे तो पाप। ये गलत है। कौन व्यक्ति ऐसा होगा नहीं जो नहीं किया होगा? क्या आपने अपने जमाने में नहीं किया होगा? कोई भी चीज किया होगा। और उस पर कोई गलत गलत बोलता, अब मैं काम कर रही थी, ऐसा नहीं। मेरी सोसाइटी में कैमरा लगे हुए हैं। मैंने बोला तुम कैमरा जाके चेक कर लो। मैं 10:30 बजे तक सारे काम कराती थी, क्योंकि दूसरे दिन मुझे पूजा रखनी थी। लेकिन उन्होंने 12 बजे रात मेरी ऐसी नौटंकी किया घर में। उस दिन मैंने घर छोड़ा, आज तक मैं घर नहीं गई रिटर्न। मैं स्टेशन में बैठी रह गई, लेकिन दोबारा मैं नहीं गई। फिर मैंने पूरी रात में सामान लेके बैठी रही, सोचो। वो भी सारे डॉक्यूमेंट, रजिस्ट्री लेके, अगर कोई चला जाता मेरा रजिस्ट्री, तो मेरा क्या हाल होता। मैं सारे डॉक्यूमेंट लेके इस प्लेटफॉर्म में बैठी थी। और केयर करने वाला कौन बंदा था वो मालूम है? टीसी। टीसी पूरी राउंड। उसने कहा ये लड़की सो मत जाना भाई। मैंने कहा नहीं। उसने कहा क्यों बैठी हो? फिर मैंने उनको बताया कि मेरा झगड़ा हो गया थोड़ा सा। तो बोले कोई बात नहीं। बोले आप कहाँ जाओगे, आप किसी कहीं जाना मत। मैं कहा भाई मेरा खुद का घर है, लेकिन मैं अब सुबह जाऊंगी, क्योंकि उसमें पूजा कराने से पहले सो नहीं सकते, और मेरी आदत है मैं सो जाती। घर जाके भाई रिलैक्स हो जाता है ना आदमी। फिर मैं घर नहीं गई, इसीलिए सुबह तक बैठी रही। वैसे भी 3-4 बज ही गए थे मुझे स्टेशन तक जाने में, क्योंकि झगड़ा करते करते 2-2:30 बज गया था। फिर बाद में मैं अपने घर गई, पंडित बुलाई, सुबह दूसरे दिन पूजा कर ली। लेकिन फिर सोसाइटी वालों का हंगामा चालू हो गया। फिर उनकी लंका लगाई, तो पूजा मैंने रात को रखा, और उनके सबके बैंड बजा दिया मैंने। सबको कवर करते 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 अब सरिता किसानी फुल फ्रीडम पे है। अभी तक तो मैं बहुत बिजी थी, बहुत। लाइफ क्या होती है जीना ही छोड़ दिया था मैंने। ना दिन पता चलता था, ना रात पता चलता था, घंटे पता नहीं चलते थे कब कितने घंटे बच जाते थे। कौन सा त्योहार आया कब निकल गया, 3-4 साल में मैंने अपने आप को खत्म कर दिया, 6-7 साल के अंदर। लेकिन जब बैकअप लिया तो ऐसा बैकअप लिया ना कि अब कोई कुछ भी कह दे, फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो मुझे पहले भी नहीं पड़ते थे, लेकिन थोड़ा सा गलत, पहले मैं गलत नहीं बोलती थी, अब मैं बोलना सीख गई जो कि गलत है। मैं अब मैं थोड़ा गाली वाली मुंह पे आ गया, मेरे को नहीं आना चाहिए था।
अब फिर सुधारूंगी अपने आप को, क्योंकि मुझे रियलाइज खुद के ऊपर भी होता है। ये इन लोगों के साथ रह के मैं बिगड़ गई। ये बटली बहुत गाली देती है ना अपने बच्चों को लेके सबको, इसलिए मैं सीख गई। बटली बोले तो? एक पड़ोसी भाभी उसको भी मैंने बहुत केयर किया, उसको बहुत सिखाया, उसको बहुत सारी चीजें, लेकिन वो उजड़ है पूरी, वो ना सुधरेगी। सुधार लिया उसको, लेकिन अभी समय लगेगा उसको बहुत। लेकिन उसके जब चक्कर में मैं बिगड़ रही हूँ धीरे धीरे। कौन बोल रहा है बिगड़ रही हो? इतनी खूबसूरत अच्छे से अरे मैं बातें करते हो बहुत बिगड़ी, अभी आपको पता ना, मैं ऐसी लड़की थी ना। अभी मेरे चाचा बोल रहे थे, अभी परसों मेरे चाचा मामा को क्या बोल रहे थे मालूम है? कि सरिता जो है, बचपन में मैं इसको शादी में लेके गया था। मतलब किसी और ने मुझे निमंत्रण दिया था, ऐसे तो मैं रिश्तेदारी में खा पी लेती हूँ, लेकिन किसी और के, मेरी वहां से दोस्ती थी उनसे। मतलब मैं एक्चुअली मैं दुर्गा वाहिनी में थी, बिशुंद प्रसन्न में। तो वहां से शादी का मैं निमंत्रण आया था, तो उन्होंने कहा सरिता जरूर आना। तो उन्होंने अपना 4 व्हीलर भेजा था रात को। तो चाचा ने कहा ऐसे नहीं आएगी मेरे बिना। फिर वो आए, चाचा लेने आए 10:30, 9:30, 9:30, 10 बजे करीब रात में। फिर आए, वो उनके दोस्त थे चाचा के, लेकिन निमंत्रण मुझे भी दिया था मेरे व्यवहार से। फिर मैं शादी में गई। अब शादी में मैं साला किसी के शादी में कभी मतलब जाती नहीं थी। अब मैं कंफ्यूज हूँ, ना खाना जा रहा ना पानी जा रहा। मेरा भाई तो गया, क्योंकि श्याम भैया मिल गए थे वहां पे। तो श्याम भैया के साथ वो खाने पीने लगा। श्याम भैया मेरे से कम थोड़ा बात करते, मैं भी कम। मैं अगर कुछ बोल देती हूँ तो करते हैं। चाहे मैं 2 बजे रात को बोल दूं तो बंदा मेरे लिए रात को खड़ा रहता है। ऐसा ऐसा श्याम भाई है। और अभी हाई कोर्ट का, मैं उसको बोलती थी भगवान करे सरकारी वकील हो जाए, हो गया बेचारा सरकारी वकील। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा है, उसने बहुत काम किया। अभी पता उसने 20 से 25 लड़कियों की शादी फ्री में कराई। ऐसा बंदा है। मुझे बोलता मैं हम्म। दुनिया की शादी करवा देता, तू ही रह गई है। मैंने कहा वो भी टाइम होगा जब हो जाएगा, और क्या बोलूं। अभी हाई कोर्ट की तरफ से काफी वकीलों ने मिलकर 20 से 25 लड़कियों की शादी कराया। एक चांदी का पूरा सेट दिया, कूलर दिया, और वॉशिंग मशीन दिया, बहुत सारी चीजें उन्होंने फ्री में किया है। मुझे बोलते भगवान करे जिस दिन तेरी शादी होगी मैं बहुत कुछ दूंगा। मैं कहा चाहिए नहीं, बस आशीर्वाद तुम्हारा चाहिए, बाकी कुछ ना चाहिए। श्याम भाई बहुत अच्छा है, श्याम भाई नहीं, दिल का ठीक है। बहुत साफ है, आपको यकीन आप नहीं होगा। इतनी आप इतने खूबसूरत हो तो आपके भी बच्चे भी हमें देखना है। हमारी भी ख्वाहिश है ना सरिता जी के बच्चे हो, सरिता बच्चों से प्यार करे, वो भी सरिता जी की तरह दिखे। लेकिन एक हमारे आपके फैन की ख्वाहिश पूरी करूँ ना, आप ऐसा क्यों हम लोगों को नाराज बना कर दियो आप? कहाँ नाराज कर रहे हैं? हम तो बता रहे हैं, अभी देखने में आपको मुझे इतने वक्त लग गया। बच्चे देखने में वक्त लगेगा, दिखेगा वक्त, इंतजार करें। इंतजार का फल बहुत मीठा होता है। गुड़िया होगी आपकी तरह होगी, लड़का भी आपकी तरह दिखेगा। वो दिन कुछ ही कितने नहीं यार, फर्क ना, मेरे को तो बीच वाला भेजा है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, तो मेरी औलाद रहेगा ना। अगर बीच वाला भी होता तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। लोग कहते हैं ना बीच वाले को मैं टेंशन, मैं कहती कोई टेंशन ना है मेरे को। हम लोग कितनी खुश हो गए आपकी शादी बच्चे देखने को, बहुत खुश हो अभी गया। कल एक ताली बजा रही थी, इतनी खूबसूरत लग रही थी, क्या बताऊं। मतलब लग रहा था उनको मैं गले लगा लूं। लेकिन उस वक्त क्या, वो तुरंत उतरने वाली थी, नहीं तो मैं वीडियो बनाती हूँ। बहुत सुंदर लग रही थी मुझे। जब मैं शुरू शुरू में बॉम्बे आई थी ना, गोरेगांव में एक लेडीज चलती थी, वैष्णो देवी जाती थी, कहाँ कहाँ जाती थी वो। मैं उनको सिर्फ देखती थी, बहुत सुंदर थी वो। मतलब वो थे ताली बजाने, लेकिन मुझे इतनी प्यारी लगती थी ना वो। एक दिन मैंने उनको बोल डाला कि आप बहुत सुंदर लगते हैं मुझे, सच्ची बता रही हूँ। बोले पागल हो? मैंने कहा नहीं, मुझे बहुत सुंदर। फिर एक दिन उन्होंने मुझे गले लगाया, बोला बहुत, आप खुद बहुत क्यूट हो। मैंने कहा वो मतलब नहीं, आज मुझे बहुत अच्छी लगती हो। सच्ची मुझे बहुत अच्छी लगती थी वो, पता नहीं क्यों। उन्होंने मेरे को ना जीने का तरीका बदल दिया एक तरीके से। मैं उनको देख के बहुत सारी चीजें सीखी। उनसे बात नहीं करती थी कभी मैं, क्योंकि वो अपने काम में बिजी थे। मैं किसी के वर्किंग में बिजनेस में टांग नहीं अड़ाती। लेकिन मैं उनको देख के ही सीखती। मैं गोरेगांव स्टेशन बैठी रहती थी, कभी आती थी, बैठ जाती थी आधा 1 घंटा के लिए। अरे माँ कसम, अनिल जी ब्लॉक हो गए, सॉरी। वो मैं आपको उठा रही थी तब तक मैं ब्लॉक ही हो गया। मैं बाद में खोलती आपको ब्लॉक लिस्ट है सर। ये साला ना फेसबुक का यही लफड़ा है। वो मुझे इतनी प्यारी लगती थी ना, क्या बताऊं। एक दिन वैष्णो देवी गई, मेरे लिए प्रसाद लाई थी। फिर उसने मेरे लिए प्रसाद रखा था 15 दिन, कि कभी तो आएगी। मैं कभी जल्दी जाती नहीं थी गोरेगांव पे। तो मतलब उधर ही मेरी बुआ का लड़का का घर है ना, और एक घर मेरा और भी है गोरेगांव में। तो उसने क्या किया, वहां पे मेरे को 15 दिन इंतजार किया। 15 दिन बाद मैं उसको मिली तो और वो बैग में लेकर टहलती थी। फिर उसने मेरे को बोला मैं प्रसाद रखी तुम्हारे वैष्णो देवी का। मैंने कहा अच्छा, फिर दे दो आप। दे दिया उसने। उसने बोला मेरे पिताजी ने मुझे फेंक दिया था कचरे के ढेर पे। मैंने कहा बहुत गलत किया, नहीं करना चाहिए था। नहीं करना चाहिए यार किसी को ऐसा। नहीं, आपको नींद आ रही है, आप सो जाओ।
नहीं अजमेर में। तो आप कांदी वाले में रहते हैं? हाँ कांदुल ईस्ट, महिंद्रा महिंद्रा कंपनी में जॉब करता हूँ। अच्छा अच्छा। मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि अपनी बातें शेयर मत किया कर, कोई गलत हो जाएगा ये। अबे साले इतनी जिंदगी में गलत हो गया, आप क्या गलत होगा? आप तो सब अपने सपोर्ट पे खड़े, अपने को जरूरत ही ना, और किसी को अपनी जरूरत नहीं है यार। भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है। आपका इनकम चालू हुआ होगा, ये सब्सक्राइब कितने हैं सब्सक्राइब? बत कितना है पता, मैं देखा भी नहीं। 32,000 है क्या? 33,000? 1 मिलियन हुआ होगा। अभी नहीं। 1 मिलियन वाली तो आईडी ब्लॉक हो गई ना। आईडी भी हैक हो जाती है ना। कितना खूबसूरत दिखते हो यार, तुम्हारा चेहरा देखे पागल हो गए हो। आईडी हैक हो गई, 2-3 आईडी मेरी हैक हो गई। दो तो मेरे भाई ने डिलीट कर दिया है। वो हरामखोर के पास आता है ना कभी भी, तो डिलीट कर देता है वो। उसको पास मेरा मोबाइल जाना चाहिए, बट उसको पसंद नहीं है मैं लाइव चलाती हूँ तो। नहीं, हर भाई को बहन ऑनलाइन किसी को अच्छा नहीं लगता। काश मेरी भी बहन रहती, मुझे भी ना अच्छा लगता। हर भाई की आदत रहती है, लेकिन लड़कियों का आदत कैसा रहता है, खुलकर जिंदगी जीना आदत रहता है। कोई भाई समझ आप लेता है, आप गलत कोई भाई लड़कियों का नहीं, आदमी का भी खुल के, लेकिन अपनी बहन ना जाए, दूसरे हम्म, की बहन जाए। लेकिन तुम्हारी बहन भी, जब दूसरे की बहन के पास आप जाओगे तो आपकी बहन भी तो कहीं ना कहीं जाएगी। ये बुद्धि क्यों नहीं खुलती, दिमाग क्यों नहीं खुलता? सही है ये बात। तुम्हारी बहन को तुम जीने नहीं देना चाहते, दूसरे की बहन के पास जाना चाहते, ये कहाँ से की इंसानियत है? नहीं ये इंसानियत नहीं, ना फिर इंसान। तुम करो तो पुण्य, हम करो तो पाप। अरे वाह, शेर को सवा शेर मिल गई तुम। ये तुम्हारे इसी अदाओं पे बहुत फिदा हूँ मैं। बीच बीच में जो तीर मारती हूँ ना, ऐसा तीर मारती हूँ ना, सामने आके देखना चाहता हूँ, इसलिए तुम पागल हो गए हो। बीच बीच में बहुत अच्छा तीर मारती हूँ। जिस टाइम पे शायरी मारना चाहिए ना, उसी टाइम पे बराबर मार देती हूँ। मेरा मुंह ही बंद कर देती हूँ पूरा। नहीं मतलब गलत है ना। आप जी कुछ बताओ। अभी आप भगवान से मिलने जाते हो, ठीक है? भगवान से मिलने जाते हो, सब भगवान से, कोई भी भगवान का रहने तो भगवान तो भगवान होते हैं। बराबर। लेकिन तो भगवान से मिलने जाते हो और आप कहोगे भगवान को तुम फूल मत चढ़ाओ, हम चढ़ाएंगे, तुम ये करो। अरे यार क्या नौटंकी है। तो इसी तरह बहनें भी है ना तुम्हारे घर की। तुम्हारी बहन बहन है, दूसरे की बहन क्या कचरा का डिब्बा दिख रही है? कुछ भी थूक के चले जाओगे। वो कौन सा, जहाँ पे ढेर सारी लड़कियां होती है, इसको क्या बोलते हैं? अभी एक बंदा ऐसे ही आया था मेरे लाइफ पे। वो सऊदी में बैठा रहता है, सऊदी पहुंच गया पर सोच साला सही ना कर पाया। फिर मैंने एक दिन उसका दिमाग ठिकाने लगाया। मुझे बोलता 2 नंबर की लड़की को नंबर चाहिए। फिर मैंने बोला, एक दिन मैंने बोला तुम्हारे घर बेटी है? बोला हाँ। मैंने कहा उसका नंबर लेना। बोला मेरी बेटी के बारे में कैसे बोल सकती हूँ? मैंने कहा तू मर जाएगा ना जिस दिन, पैसा नहीं रहेगा, तेरी बेटी भी उसी जगह खड़ी हो जाएगी, तुझे पता नहीं है। फिर बाद में मैं बाद में बहुत डाउन हुआ। फिर अभी आता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता, अभी तो हंसी मजाक चलती है, क्योंकि मेरे को कोई छोड़ के नहीं जाता ना, पंगा ही क्योंकि मैं सही पॉइंट बताती हूँ ना लोगों को। मैं कहती हूँ किसी की बहन बेटी को ऐसा मत बोलो, क्योंकि तुम्हारी भी बहन बेटी ही होती हैं। हो सकता है तुम्हारे बाप की ही औलाद हो वो, तुमको पता थोड़ी है। तुम्हारी माँ की हो सकता है वहां पे बहनें हो, किसी को कुछ पता थोड़ी है। इसलिए ऐसा मत बोलो। ऐसी वाणी बोलो जो मन को शीतल करे और उनको भी शीतल कर जाए। ऐसा क्या शब्द बोलना है यार, किसी को बुरा लग जाए? वो लड़कियां क्या अपने शौक से थोड़ी गई हैं? मजबूरी होगी कहीं ना कहीं उनकी। तुम्हारे पास अगर रोटी नहीं आएगी तो तुम खरीदने जाओगे ना, तुम्हारी औकात नहीं रहेगी बनाने की तो। बराबर है। तो वही चीज उन्होंने किया, उनके उनको कहीं से माँ बाप के दुख मिले होंगे। मान ली मैं सक्षम थी, मैं कमा रही थी, मान ली खड़ी हो गई नहीं, मैं आज मैं भी वही जगह होती। देखा जाए मान ली मेरे घर द्वार है, नहीं तो मैं भी वही खड़ी होती ना भाई। मैं भी वही खड़ी होती। मेरी कौन सी औकात है? मैं दूसरों को छोड़ो, मैं अपनी बता रही हूँ, मैं भी वही जगह होती। अगर मैं जिस वक्त सुसाइड करने गई थी, अगर मैं ट्रेन से कूद के मर जाती तो मेरी तो लाश ही मिलती ना घर वालों को, प्रॉपर्टी तुमको मिल ही जाती। उस वक्त तो आपने मेरी केयर नहीं किया जिस वक्त मुझे छोड़ा आपने। और आज रोना रो रहे हो सब जगह जाके, हर रिश्तेदार में। हमने तो किया है, हमने तो किया, हम मानते हैं। हम आपने जितना किया ना, मैंने उससे 4 गुना करके दिया। मैं मौत के मुंह से लड़के आई, मैं ही जानती हूँ किस मुकाम पे मैं खड़ी हुई थी। यहाँ के मिड भावकर हैं, पुलिस वाले हैं, उन्होंने कहा कि तुमको दिल से सलूट करने का मन करता, सोचो। वो बंदा मेरे को बोल रहा तुम साले, तुम लोग क्या समझ के रखे हो, समझ में नहीं आता। लेकिन कहते ना, गटर को कितना भी संभालोगे, गटर गटर ही रहेगा, कचरा बहेगा ही उनके दिमाग में। इसलिए मैं अभी किसी की भावनाओं पे नहीं खेलती हूँ, और ना मैं किसी को, मैं पहले से ही ऐसी थी, जो भी है मुंह पे बोल देती थी। मेरे वकील साहब कहते
थे जब मैं छोटी थी, 7 8 साल की, 7 साल की थी, करीब थी 7 साल। उस वक्त उन्होंने कहा, मेरा केस नहीं था, मेरी मतलब प्रॉपर्टी का ही केस चल रहा था, तो मॉम बैठी थी, तो सारे लोग बैठे थे, तो उन्होंने मेरा दिमाग पढ़ने के लिए क्या बोला मालूम है? अगर मेरी कोई गलती यहाँ पे पकड़ लेगा, मैं उसको 5,000 रुपए इनाम दूंगा। उस वक्त की बात बता रहे हो। मैं खुड़पेजी थी। मुझे बोले पकड़ के दिखाओ। मैंने कहा मैं पकड़ूंगी। उन्होंने कहा पकड़ के दिखाओ। उन्होंने मेरे को फाइल दे दिया। मैंने उनको तुरंत गलती पकड़ के दिखा दिया। मैं कहा, दो 5 रुपया। वो मैं कहा, दो 5,000 रुपये, तो 5,000 की बात हुई थी। मैं कहा, दो 5,000 रुपये। उन्होंने कहा, 1 महीने की फीस तेरी छोड़ देता हूँ मैं। बहस करूंगा फ्री में सच में छोड़ दिया यार, पैसा नहीं लिया उन्होंने बहस करने का। उस वक्त तो 5,000 रुपये लेते थे एक बहस करने का। आज से उनकी कीमत है 1.5, आज से उनकी कीमत है 1.5 2 लाख रुपए। उस वक्त ले रहे थे 2017 में। अभी कितना ले रहे मालूम नहीं। 1.5 लाख रुपए मैंने खुद दिया था उनको एक बहस कराने का। लेकिन आज उस वकील को भी लोगों ने छोड़ दिया, उनके खुद की औलाद ने छोड़ दिया। आज वो वृद्धा आश्रम में है। मुझे ऐसा बताया गया है, पर भरोसा नहीं है, क्योंकि मेरे भाई बाप भी ना, सॉरी, मेरे भाई मम्मी ना उल्टा ही मेरे को खबर देते हैं। इसलिए मुझे पता नहीं। अभी उन्होंने मेरे को बोला है कि वो वृद्धा आश्रम गए, मुझे पता नहीं है। उन्होंने बोला इसलिए मैंने बता दिया यूट्यूब पे, फेसबुक पे, क्योंकि मुझे पता नहीं है। लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि बहुत उन्होंने मेहनत किया था। कितने अनाथ आश्रम में वो काम करते थे, वो फ्री में ही पैसे बांटते थे वो। और ऐसे व्यक्ति के साथ ऐसा अगर हुआ तो गलत हुआ है। अब पता नहीं कौन से वृद्धा आश्रम में, नहीं तो मैं मिलने जाती। अभी वो आपसे मिलते क्या नहीं वकील जी? बहुत बुजुर्ग है वो, मुझे नहीं मालूम कहाँ गए अभी। मेरा देखो, मैं 2017 18 में जब मैं मुंबई आई ना, तो उसके बाद 19 के बाद में हमारे घर में बहस चालू हो गया। जब मैं घर खरीद के दी ना 17 में, 17 मैंने घर खरीद के दे दिया था मॉम को। बस घर खरीदा और अपनी जिंदगी में मैंने रोड़े खटका दिए। अपनी कोरोना जिंदगी पीरियड में घर बोल दिया एक तरीके से। में मुंबई में थी आप? हाँ, मुंबई में खरीदा दोनों घर। नहीं नहीं, कोरोना पीरियड में आप मुंबई में थी क्या? मुंबई में थी, लंका लगा के रखी थी, 32 लोगों को अंदर कराया था मैंने। सोसाइटी वालों को खड़ा कर, हंगामे में खड़ा कर दिया था मैंने। हाँ, सारे लोग की व्यवस्था, लंका सोसाइटी में बहुत बहुत ड्रामा चलता हमारे। ऐसा लंका लगाई कि रातों रात भागना पड़ गया चेयरमैन, यहाँ के चेयरमैन को। दूसरा चेयरमैन तो मर तक गया, हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई। जैसी करनी वैसी भरनी। इसी अदाओं पे फिदा हो तुम्हारा। फिदा की बात नहीं, मुझे जो करना होता मैं उसी वक्त करती हूँ। मरना मरना किसी और को था, लेकिन मर कोई और गया। सोसाइटी के सेक्रेटरी को मरना था, लेकिन चेयरमैन ज्यादा ही फड्डे में टांग उसके हाँ में हाँ मिला रहा था ना, इसलिए। राधे राधे मैडम जी। नमस्कार जी, प्रकाश जी। राम राम जी, राम राम जी। और तबीयत और बढ़िया एकदम? एक नंबर मित्र, एक नंबर। बढ़िया बढ़िया, सही है। और चाय नाश्ता हो गया? हाँ, मैं गाड़ी चला रहे हो? हाँ, बढ़िया बढ़िया। चल रहा फ्री था जब मैं लाइव चल रहा था, आपने देख रहा हूँ बेटा। हाँ हाँ, तो म्यूट कर दीजिए, आराम से बैठे रहिए मित्र, आवाज बहुत आती है ना गाड़ी की। और बाहर आवाज तो बंद सब कर बढ़िया एकदम? दीजिए। जी जी जी। बढ़िया बढ़िया। आवाज बंद कर दीजिए मित्र। धन्यवाद मैडम जी, धन्यवाद। जी। और ओम प्रकाश बढ़ रहे जी। हमारा तो काम यही है, बस चलता रहता, बस जी देख जी। लेते लाइव। एक काम और करिए ना मित्र, ओम प्रकाश जी। आवाज नहीं आ रही ओम प्रकाश जी को, मेरी नहीं जा रही है। ओम मम्मी प्रकाश जी, पापा मैं सब अच्छा रिमूव कर रही हूँ। ओम प्रकाश जी, आवाज बंद कर दीजिए प्लीज। है? आवाज बंद कर दीजिए, अगर मेरी आवाज आ रही तो। अब तक आवाज म्यूट करें। जी जी जी। वो आवाज गाड़ी की आ रही है ना, तो थोड़ा डिस्टर्बन हो रहा है। गाड़ी चल रही, गाड़ी की आवाज आ रही है ज्यादा। भाई साहब, आवाज म्यूट कर दीजिए, आवाज बंद करने का ऑप्शन है वहां पे। ठीक ठीक। माइक पे उंगली करिए। माइक पे क्लिक करो, आवाज म्यूट हो जाएगा। नहीं नहीं, हम नहीं कर सकते, हमें अलाउ नहीं होता। हमें अलाउ नहीं, हमें परमिशन नहीं है। ये परमिशन देना चाहिए फेसबुक को, पर हमें परमिशन नहीं दी अभी तक। हम किसी की आवाज नहीं बंद कर सकते। हम किसी को रिमूव कर सकते हैं, लेकिन अच्छे लोग आते हैं ना, तो हमको रिमूव करने में मेरे को कष्ट होता है। मैं सोचती हूँ यार, मेरे घर में कोई मेहमान आया तो मैं नहीं कर सकती। एक घर में यहाँ पर लोग, देखा जाए तो घर पे ही बैठे हो ना एक तरीके से। ऐसे भी आके सामने ही बैठोगे, वैसे भी बैठे हो। तो जब आप नॉनवेज खाते हो? नहीं, मैं वेजिटेरियन हूँ, शुद्ध शाकाहारी। आयुष मेरा होटल। खानदान भी कोई नहीं खाता। मेरे चाचा देखो दाल चावल ही खाएंगे, पर मेरे चाचा दारू पीते थे बहुत ज्यादा।
हाँ, तो संगत मेरा का गलत था। लेकिन 2009 से मैंने उनकी 8 से मैंने उनकी दारू बंद कर दिया। मुझे पता ही नहीं था 8 तक की दारू सारू क्या होता है। एक दिन बहुत बदबू मार रहा था मुझे, तो मैंने कहा मुझे कुछ अजीब स्मेल आ रहा है। तो और चाचा सामने बैठे थे, तो चाचा आए तभी एंट्री मारा। फिर दोबारा आए तो एंट्री मारे, तो बदबू मुझे मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। फिर मैंने कहा चाचा कुछ महक रहा, तो उन्होंने उन्होंने शर्म के मारे से उस दिन से दारू छोड़ दिया उन्होंने, और आज तक नहीं पिया। मेरे चाचा ने दारू छोड़ दिया। मामा लोग तो पीते ही नहीं है। भाई चाचा मेरे पीते। चाचा मेरे क्या पार्टी ज्यादा अटेंड करते ना, जज वगैरह के साथ बैठते थे तो ड्रिंक करते थे। जज पीते थे बताओ। जज भाई जजमेंट करता, ऑर्डर ऑर्डर करता, दारू की भी ऑर्डर ऑर्डर कर देता। भाई पिता है क्या नहीं? नहीं नहीं, मेरा भाई बहुत उल्टे खोपड़ी का, अभी आपको पता नहीं। ना नॉन वेज ना ड्रिंक, साला मार्केट का सामान भी नहीं खाता, वो पंगा है उसका। उल्टे खोपड़ी का। एक दिन क्या किया मालूम है, उसको मार्केट मत भेजो, काम चोर है एक नंबर का। एक दिन क्या किया, चाचा ने कहा जब ब्रेड लेके आ। अब चाचा भी नहीं खाते, जहां नॉनवेज बिकता है ना वहां का भी नहीं खाते थे वो ब्रेड वगैरह। तो ये इतना दुष्ट है, जब वहां बिक रहा था, दुकानें सारे बंद हो गए, तो चला आता ना घर, गया वहां से लाया। अब जब चाचा खाने लगे चाय और ब्रेड, बीमार थे, थोड़ा फीवर था उनको, दवा खानी थी, तो जब खाने लगे तो कहता है ये अंडा वाले की दुकान का है। अरे साले जब खा तो बताया क्यों साले, इतना कुत्ता है। फिर चाचा ने कहा साला इतना हराम खोर है, ना खाएगा ना खाने देता है, अब फेंक दो इसको, और क्या करूं मैं। तो फिर चाचा ने कहा, हम लोगों ने कहा सुबह फेंकेंगे नहीं, जो साफ करने वाली आती है उसको दे देंगे। फिर दे दिया उसको। मतलब यार तुमको काम नहीं करना तो उंगली क्यों करते हो? बहुत कुत्ता है वो, बहुत बहुत दुष्ट है वो। अगर उसको कोई काम नहीं सूझेगा ना तो बिगाड़ के आ जाता है। एक जगह मैं कंप्यूटर सीखने जाती थी, 2010 उसमें 13 में सीखने जाती थी मैं। 13 में कंप्यूटर सीखने जाती थी। तो मालूम है, ये गया और वहां बैठा था, तो उसको ये मना कर रहा था कार्टून मत खेल, ये कार्टून का ज्यादा शौकीन है। कार्टून और WWF, ये दोनों चीज देखता था। फाइटिंग देखता था, घर में फाइटिंग करता था मेरे साथ ही। फिर मालूम है उसको पता नहीं क्या किया कंप्यूटर में, उसका कंप्यूटर लॉक कर दिया। बताओ, उस वक्त तो छोटा ही था, लेकिन अपनी दुष्टाई से बाज नहीं आता। उसने इसके इतने पैर हाथ जोड़े, भाई कर दे भाई, कर दे। वो पंडित था, मिश्रा था। बोले भाई कर दे, भाई कर दे, बेटा कर दे, बाद में चालू कर दे, मेरा बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज करना। बाद में बोला आज के बाद कभी मेरे को बोलेगा कार्टून देखने देगा, बोला हाँ देखने, बोला WWF देखने देगा, वो कभी बोलेगा नहीं, बोला नहीं। फिर बाद में ओपन कर दिया उसका कंप्यूटर 2 सेकंड में। और ओपन किया तो उसको बोला तू दुकान के बाहर जा, तब मैं करूंगा। इतना मतलब उसका दिमाग ना उल्टा ही चलता है सारा, सीधा चलेगा सीधा का उल्टा चलता है। जिद में आके उसने ट्रक चलाना सीख लिया, इतना दुष्ट है। ट्रक चलाना, 4 व्हीलर, हर गाड़ी चला लेता है, केवल एक ही चीज नहीं चला पा रहा है, ट्रेन और हवाई जहाज, 2 चीज उससे बचा हुआ, बाकी सारी गाड़ी चला लेता है वो। सब जिद में सीखा उसने। बाइक तो मैंने गाली दे के सिखाई थी, लेकिन शेरनी उसके बाद उसने बहुत सारी चीज। शेरनी का भाई तो शेर ही होगा ना। हाँ शेरनी का भाई शेर ही होगा। हाँ, बहुत पूरा साला पागलों का टीम है हमारा। अब फिर गाँव कब जाते हो आप? इलाहाबाद कब जाते हो? भगवान रोज ही ना करे मुझे इलाहाबाद जाना पड़े। मेरा मन क्यों, मम्मी पापा टूट जाता है, मन नहीं जाने का मन करता। मम्मी पापा से मिलने? पापा मम्मी है से नहीं। माँ से मिलने जाती हो क्या नहीं? जब यहाँ खुद का घर हो, खुद ही आती है हर 2 3 6 महीने में। किराए पे दिए हैं तो किराएदार को मिल आती है ना, कुछ काम से खुद ही आ जाती है। आती है मेरे सोसाइटी में हंगामा करके जाती है। चैन से जीने तो नहीं देते मेरे को, हाँ, देखने के लिए सब अलग है साले। आने के बाद झगड़ा करती हो माँ? बहुत झगड़ा करती हूँ बहुत। पहले तो चाय नहीं पी रही थी तो मैंने पूछा भी नहीं, भाड़ में जाओ। अभी मेरा थोड़ा गुस्सा ठंडा हुआ तो मैंने कहा चाय पीना कि नहीं। मेरा क्या, 4 बजे आई थी, 4 बजे मिलने आई थी, 3:30 बजे बात करते करते 4 बज गया। मेरे को 4 बजे चाय चाहिए तो चाहिए। और बात मतलब खाली बैठे तो पी लेते, कुछ काम है तो नहीं। अब खाली बैठे तो मैंने कहा चाय पीना, बोलती नहीं पीऊंगी। मैंने कहा पीना है कि नहीं पीना है, नहीं पीना तो अभी निकल जाओ यहाँ से। फिर 4 बात सुनाई तो पी ली। अरे जब पीना है तो सीधा सीधा पी लो, ड्रामा करने की क्या जरूरत है। फिर बाद में चाय पी ली, मैंने कहा खाना खाना है, बोली नहीं। फिर बाद में मैंने बोला खाना है? बोली नहीं खाना। मैंने कहा ठीक है। खाना तो समय भी नहीं था। फिर मैं गई तो नीचे नाश्ता वास्ता की, जो भी आती यहाँ भी काम छोड़ती तो पका डालती मेरे को। और ब्रदर? अब तो यहाँ के सोसाइटी वाले भी उनको पसंद नहीं करते, पहले लोग उनको पसंद करते थे, शायद सीधी माँ है। लेकिन अभी सब उनके बिहेवियर से परेशान है। और अब की बार ब्रदर? मैंने बोल दिया। हाँ ब्रदर? क्या?
ब्रदर आता है क्या नहीं, भाई आता है क्या नहीं? नहीं नहीं, वो आया था एक दो बार, उसके बाद मैंने कहा अब आए तो लात मार के भगाऊंगी साले, तो नहीं आता वो। उसको मालूम है कि मार दूंगी मैं। और वो वो इतना बाहर कुछ बोलना पड़ता, बाहर सिर्फ दीदी दीदी करता है, घर में लड़ाई होती है हमारे दोनों की, बाहर वो नहीं बोलता। हाँ, आपसे डरता है भाई? बाहर रिस्पेक्ट रखता है, डरता नहीं, रिस्पेक्ट रखता है। बाहर कुछ नहीं बोलेगा, बाहर तो मैं चाहे जितना उसको मार दूं गाली दे दूं सह लेता है, बाहर जवाब नहीं लड़ाता वो। लेकिन आप उतना ही प्यार करते हो ना उससे तो बहुत। बहुत बहुत ज्यादा। जब मैं बॉम्बे शुरू शुरू में आई थी तो मैं उसको छोड़ नहीं पा रही थी, इतने आंसू गिरते थे मेरे, क्या बताऊं। फिर मैं घर खरीद के उसको तुरंत लेके आई इसको। साल भर 6 महीना लग गया था, मैंने 6 महीना मेहनत किया मुंबई में आके। 6 महीना 2 साल मैंने मेहनत किया, फिर मैंने घर खरीदा अपने बलबूते पे। फिर उसको लेके आई, लेकिन साले कहते हैं ना बकलोल है साले। वो क्या है, घर छोड़ के चला जाता है, फिर मेरे को टेंशन हो जाती है, किधर जाएगा क्या करेगा, इसलिए मैं छोड़ देती हूँ। सोचती हूँ जाए साले दोनों रहेंगे आपस में भिड़ेंगे, जाने दो सालों को, रहने दो वहीं। कम से कम मुझे तसल्ली दो कि भाई घर पे है। लेकिन बचपन की यादें याद आती होगी ना, आप बाप का, माँ का, भाई का झगड़ा, एक दूसरे से प्यार, वो याद इसीलिए तो लाइव चलाती, भड़ास निकाल देते, वीडियो देखता है ना वो। चाचा बोल रहे थे तेरा वीडियो देख रहा था, बोल रहा था कि देखो गाली दे रही वहां से बैठे बैठे भी, कुत्ता बोल रही, कुछ भी बोलती रहती है। सभ्यता है कैसे बात की जाती है, सबसे बोलती रहती, क्या जरूरत है उसको बोलने की, सबसे बात करने की। चाचा बोलने फिर चाचा इसीलिए पूछने आए थे मेन पर्सन कि क्यों तुम लाइव चलाती हो। तो मैंने उनको बताया कि मैं लाइव नहीं चलाती, मैं डिप्रेशन में चली जाती, मैं मेंटल हो जाऊंगी अगर मैं लाइव नहीं चलाऊंगी। मैं अपनी नहीं, भड़ास निकालने आती हूँ मैं। जिंदगी में जीने के लिए एक तरीका तुमने ढूंढा है, अच्छा ढूंढा है ये। मैं वही। ये आपसे सहमत हूँ मैं। अच्छा ढूंढा है। एक अकेला इंसान कुछ भी खाया रहता है, कुछ भी, दिमाग ऐसा गंदगी में जाता है ना। अकेला दिमाग बहुत खतरे की घंटे होते हैं। इंसान ने कहीं ना कहीं तो अपना कुछ तो काम करना चाहिए ना, वक्त किधर भी निकालना चाहिए। ऐसे अकेला वही। ज्यादा, अकेला रहने के बाद एक खूंखार इंसान बन जाते हो, क्राइम का। अकेला नहीं रहना मुझे चाहिए। वो नहीं करना है ना, इसलिए तो मैं अपने आप को मैं बहुत बिजी, पहले मैं बच्चों के साथ खेलती, जब लाइव नहीं चलाती ना, तो मैं यहाँ सोसाइटी के बच्चों के साथ इधर उधर जाना आना, नहीं जाती तो मैं ट्रेन की टिकट करके जाती थी। ट्रेन की टिकट करके पूरे मुंबई में फालतू में घूमती रहती थी, क्योंकि मुझे अपने आप को बिजी रखना था। मैं दिन भर थक जाती थी, आके सो जाती थी मैं। मैंने लॉकडाउन में वो काम, लॉकडाउन में हमारा क्या आर्मी कार्ड था ना, तो हमें अलाउ कर देते थे, तो हम चले जाते थे अपना, वैसे तो ड्यूटी वालों को ही था। लेकिन मैं कहती थी कि जब मुझसे कोई बात करता तो मैं कहती मैं क्या करूं, मैं घर पे बैठ के रह नहीं सकती थी। फिर बाद में टीसी लोग छोड़ देते थे। उस वक्त टिकट भी नहीं मिलता था ना लोकल की, टिकट कहाँ देते थे, नहीं देते थे। तो फिर बाद फिर टीसी लोग भी पहचानने लगे थे कि ये तो डेली का इसका रोज का अप डाउन है। फिर एक दो टीसी भी अपनी दुख भरी कहानी बताने लगे कि हम ऐसा है वैसा है। फिर हमारे लोगों की दोस्ती हो गई। बहुत अच्छी लड़की थी, बहुत टीसी थी, बहुत प्यारी लड़की थी। पता नहीं कहाँ चली गई भी, उसका ट्रांसफर हो गया क्या हो गया, बहुत प्यारी। उसको भी घर वालों ने बहुत मारा था, उसको तो जला दिया था पता है। उसको ससुराल वालों ने उसको उसको बहुत गंदा जला दिया था। जब बताती थी मेरे आंख से आंसू निकल जाता था कि उसको खाने के लिए उसको तरसा देते थे। नहीं, हर एक लोग लड़कियों को ऐसा समझ रहे हैं, कचरे की तरह समझते नहीं, समझ नहीं। वही गलत है यार। बोलती थी कि अब मैं 8 घंटा ड्यूटी करके जाती थी, खाना बनाती थी, वो भी सारा खाना बनाओ, और फिर बाद में मुझे मारते भी थे। नहीं, नहीं करना चाहिए यार, ऐसा गलत है यार। बोल रही थी एक दिन मेरे को ऐसा, मेरे को ना जला दी, तब से मेरा मन टूट गया, फिर मैं वहां से अपने आप को फिर मैं ड्यूटी पे से घर ही नहीं गई। सारे डॉक्यूमेंट मेरे रोक लिए, सब कुछ रोक लिए, लेकिन मैंने सोच लिया कि अब मुझे मर जाऊंगी लेकिन नहीं जाऊंगी, नहीं गई। अभी उसने किराए का मकान लेके रहती है, बहुत अच्छी लड़की, बहुत। कुछ दिन तक तो हमारी बातचीत होती थी, फिर मैंने उसको धीरे धीरे करके छोड़ दिया। सरिता जी, तुम्हें एक नगर सेवक बनना चाहिए, समाज की सेवा करना चाहिए। तुम कुछ एक ऐसा करो। अभी ये ऑनलाइन आके कैसे समझाती हो, अच्छे से ये करती हो, ऐसे समाज में भी करो कुछ तो। हाँ तो आप वही कर रहे हो ना। एक चीज बताओ, मैं सभासद बन जाऊंगी ना, सुनो सुनो, मैं साथ सभासद बन जाऊंगी, में सुनो सुनो, मैं सभासद बन जाऊंगी ना, मैं सभासद बन जाऊंगी ना, और वकील बन जाऊंगी ना, तो सिर्फ पैसे खींचूंगी। सच बता रही हूँ। लालच बहुत बुरी बला है। मैं ऐसे फ्री में करूंगी ना, तो इससे ऊपर वाला मुझे सपोर्ट करेगा। नीचे वाले तो बहुत सपोर्ट हो गया मेरे लिए। नीचे वाले ने मुझे बहुत सारी चीजें सिखाई जो मैंने नॉलेज नहीं था, मुझे बहुत सारी चीजें मैंने कमाना सीखा। एक पंडित का लड़का था जिसने मुझे, मैं पहले फ्री में ही काम करती थी, खुशी के लिए करती थी, लेकिन बाद में उसने मुझे एक दिन बोला, सरिता ऐसी गलती कभी मत करना, जब भी जाओ पैसे की पर जाओ।
फिर मैं पैसे को लेके एक दो बार बोली मैं पैसे पे ही जाऊंगी, और वहां मुझे ज्यादा रिस्पेक्ट मिला। सोचो, फ्री में आप में काम करके देते तो मुसीबत कर देते लोग। आप में वो काबिले थे यार, एक समाज के लिए कुछ करने नहीं, के लिए। लेकिन मुझे नहीं बनना। मुझे सोसाइटी वाले बोलते मेरे कि चुनाव में खड़े हो जाओ, मैं सपोर्ट करूंगा। अभी तो जो बंदा मेरे से लड़ता था लॉकडाउन में, मेरा पूजा नहीं होने दिया, आज वो बंदा मेरे साथ सपोर्ट पे खड़ा, बोलता मुझे यकीन नहीं सरिता तू ऐसी है। अभी बोलता है पंकज हुआ, मैं अभी उसका नाम लेती हूँ, सीधा पंकज बोलती हूँ उसको, भैया सर को लोग कहते मैं नहीं करती। उसको पता है कि इसकी हटी हुई है, कुछ भी बोल दे, इसलिए मैं पंकज डायरेक्ट बोलती हूँ। वो भी पंडित ही है, दुबे है। आप में वो सब गुण और एक नीतू आप, भाभी है, लड़ाकू विमान है, लड़ती झगड़ती सबसे, लेकिन उसने मेरे एक काम उसने मेरे साथ जीवन में अच्छा किया, इसलिए वो मुझे अभी 4 गाली भी दे देगी ना, लेकिन मैं फिर भी उसके लिए सपोर्ट पे खड़ी रहूंगी। आप में वो सब काबिले थे जो एक औरत में रहना चाहिए ना, सब है। दूसरों का आत्मविश्वास भी आप जीत सकती हो, दूसरों को आत्मविश्वास करना दे। नहीं है, मुझे करना, मुझे चुनाव सुनाव में कोई इंटरेस्ट ना है, मैं अपनी जिंदगी में ऐसे ही ठीक हूँ। सही लोगों पे सही रास्ते पे लाना। हाँ, तो मैं सही रास्ते में ना, सही सही लोग मिल रहे हैं ना मुझे। बोले तो अभी एक आपने बोला ना, वो अपना टीसी एक लड़की थी, उसके लिए तुमने कितना अच्छा योगदान दिया, कितना अच्छा प्यार किया, उसके बारे में कितना अच्छा सोचा। ऐसा कोई भी समाज में रहने के बाद आप हेल्प करो, ऐसे लोगों को जोड़ो जोड़ो, उनकी मजबूरियां दूर करो और उनको न्याय मिला दो। इस दिया रास्ते ना। पे अभी एयरटेल वाली के साथ भी वही हुआ। साल भर पहले उसने शादी किया था, एक बच्चे की माँ है वो, 2 साल हो गया, 2 साल 3 साल शादी सम- अभी। समाज में आप जैसे औरत रहेगी ना तो लड़के को न्याय मिल सकता है। याद रखना, कोई लड़की डर के मारे न्याय अन्याय सहन करती है, आप उनको सिखाना चाहिए ये सहना नहीं है। औरत की मजबूरी को इतना भी ये नहीं करना चाहिए, औरत कुछ भी करते हो आत्मविश्वास देना चाहिए आपको समाज में मजबूरी किस बात की यार, अपने अंदर कॉन्फिडेंस जगाओ, सब जिंदगी आसान हो जाती है। बस अपने अंदर की चीजों को जागरूक करो। तुम्हारे में जो है मुझे हर लड़के में वो दिखना चाहिए। वही तो होना ही चाहिए। मैं यही कह रहा हूँ आपसे कि आप में जो काबिलियत है, इंसानियत है, एक औरत को जागरूक करने की शक्ति है, वो आप सभी को दो, सभी औरत को। बस एक ही कहना चाहता हूँ, एक काम करो आप लाइफ में, और वो तुम्हें पूरा मैच होता है, तुम्हारे में सब गुण है। वो गलत गलत कुछ भी बोला तो उसको रिएक्ट अच्छे से करते हो, आंसर भी अच्छे से देते हो, इज्जत भी करते हो, रिस्पेक्ट भी देते हो, और जूता कहाँ मारना चाहिए बरोबर उधर जूता भी मारते हो, लेकिन हाँ, इज्जत से शान से रिस्पेक्ट देके करते हो सब कुछ। भाई जो जैसा करेगा उसके साथ मैं वैसा बिहेव कर देती हूँ, बात खत्म। थोड़ा वक्त लगता है मुझे, क्योंकि मैं थोड़ा सा संभाल करके, मैं नहीं चाहती एक दो बार, 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार मैं छोड़ देती हूँ, जाने दो जाने दो जाने दो। फिर तो ऐसी लंका लगाती हूँ ना। अब देखो उसका पति बैठा हुआ है विदेश में, सिर्फ सिर्फ हाँ, विदेश में इस वक्त, और वहां से मुझे व्हाट्सअप कर रहा है, लिख रहा है कि प्लीज चली जाइए मेरी पत्नी के पास। लेकिन अब मैं क्यों जाऊं? उसकी सास मुझे क्या बोल रही है कि मेरे पति को पटा दे। अबे मेरा क्या लेना देना पटाने का, मेरे पास खुद ही हजारों काम यहाँ पड़े हैं, मैं छोड़ के बैठी हूँ। ना मैं जानती भी नहीं, मैं नाम भी नहीं जानती, कुछ भी नहीं जानती, गलत है। एक घंटा 31 मिनट आडी चल चुकी है। दिख नहीं रहे हो, किधर हो आप? नेटवर्क चला गया होगा आपका। नजर, इसमें डाटा बहुत चाहिए ना। नेटवर्क को भी नजर लग गई। पूरा एक साल का रिचार्ज मारता हूँ यार। अरे 1 साल का रिचार्ज नहीं होता, डाटा बहुत अलग लेवल पे लेके चलना पड़ता है। डाटा को सिर्फ डाटा का ही रिचार्ज करना पड़ता है। जैसे हम लोग वाईफाई रिचार्ज करते हैं तो सिर्फ हमारा डाटा ही चलता है, उसका फोन नहीं चल रहता। और आप लोग क्या हाँ, करते हो, नेटवर्क डाटा ये सब चला डालते हो, उसमें वो नहीं होता है। चलो फिर कल मिलते हैं, अपना ख्याल रखना। हाँ, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, और वंदे मास्क, मातरम। आगे निकलूंगी, कुछ काम है मुझे। नहीं नहीं, मास्क भी डालो। मुंबई में नया आधार आया है, फिर चाइना चाइना वाले ने भेजा और एक कोरोना की तरह। भेज दे यार, मैं कहीं जाती ना, मैं अपने घर में खुश हूँ। मुझे कोई बीमारी लग जाए वग जाए देखा जाएगा, बीमारी से बचना अपने को आता है। हमें वो बीमारी आ जाए, तुम्हें कुछ जिस बीमारी नहीं आना। हमको सुनो, जिस दिन हमको जाना होगा उस दिन कोई बीमारी मजाक में चली जाती, समझ में आया?
चलते चलते इंसान की, देखो मेरे को चलते चलते कितनी चोट लगी है, देखो देखो दिखा, नेटवर्क में बहुत यार। चोट। नेटवर्क नहीं, आपका डाटा खत्म हो गया। अब चलिए आप भी आराम करिए, हम भी करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर।